Yeah, hello everyone. So very good morning. Am I audible? I hope everything fine now. So sorry for the issues. So actually I was facing some technical glitch. Yeah, very good morning to all of you. Yeah, very good morning. So let's begin our class. So this will be an important session where we will be discussing your important questions on your polity. This class is going to be helpful for all the aspirants who are mainly preparing for ASO and your OCS as well. Fine. So ସମସ୍ତେ ଏଇ ସେସନ୍ କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରିଭିଜନ ଆପଣ କରିବେ ତ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏ PDF ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ କରିଦେବି ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଦିସ୍ PDF एंड बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपन रही आपन देखिए मु पुणी एगेन आपन बेस्ट 100 MCQs आपन पॉलिटी ऊपर भी मध्ये आपन आनिबी तो ये सीरीज को आपन समस्त आपन देखिए एवं यार एडवांटेज उठाइया को ट्राई करिवे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनएकेडमी विषय कहि देखिए अनएकेडमी होची इंडिया रो ओडिसा रो सब लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जोथि कि फ्री एवं प्लस क्लासेस आपन करा जाय तो फ्री क्लासेस को आपन स्पेशल क्लास कहा जाय जोथि कि अनएकेडमी टॉप एजुकेटर्स मानकर क्लास आपन फ्रीली करि परिबे वंस यू आर टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन देन यू विल गेट एक्सेस टू योर बैच कोर्सेस वी हैव सेवरल बैचेस. So we have batches for your ASO, we have batches for your OCS as well. We are running up with your foundation batch, we are running up with your special fast track batch. So you can enroll this batch and you can take its advantage. June 8 तारिख रो आमे गोटे स्पेशल सेक्रेटेरिएट पई फास्ट ट्रैक बैच अपन लॉन्च करि सेरछु सो जो माने भी अपन जॉइन करनते अपन जॉइन करि जिवे एवं यार एडवांटेज अपन नेबे सिमिलरली हमरा फ्री टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज मध्ये अपन रहिछि सो चेक द डेट्स एंड टाइम्स एंड डू अटेंड दिस टेस्ट सीरीज इट विल हेल्प यू अ लॉट सो अनएकेडमी में बहुत टेस्ट सीरीज अपन रहिछि सो अपन ताको मध्ये अटेंड अपन कर परिबे इफ यू आर willing for your OCS preparation or ASO preparation don't forget to apply my referral code that's your पुरुषोत्तम लाइव PURUSOTTM LIVE OPSC रे अपन माने लाइव क्लासेस अपन करि परिबे with your educators similarly we have your teaching and SSC CGL preparation जोथरे कि अपन recording classes अपन देखि परिबे if you wish to subscribe then do subscribe by using my referral code that's your पुरुषोत्तम लाइव so download this app and start your preparation right now let's begin our class गोटे शॉर्ट अनाउंसमेंट आज संध्या 5टा रे अपन अछि आस्क मी एनीथिंग सेशन जोथरे कि विभूति सरंकर एवं मोर सो एएसओ रिलेटेड जदि अपन किसी क्वेरीज थाए एवं स्ट्रेटजीज अपन केमिति कोन रहइबो प्रिपरेशन ट्रिक्स एंड टिप्स दैट वी आर गोइंग टू शेयर इन दिस 5 PM सेशन डोंट फॉरगेट टू अटेंड दिस क्लास सो लेट्स बिगिन आवर क्लास फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू Very good morning to all of you. Very good morning to all of you. First of all, I'm so sorry. So for the technical issues. So actually, I was facing some technical issues. So actually, mane voice asutla but video asunutla. So for that reason, so it got delayed. Anyways, so first question before you. Correct answer pan diyantu. Which of the following reads means to be informed? Correct answer kon haba. Very good morning. Very good morning to all of you. समस्त आंसर अपन दियंतु समस्त करेक्ट शीघ्र शीघ्र आंसर अपन देबे एवं शीघ्र शीघ्र हम डिस्कशन करिबा एवं आको को अपन जीवा त करेक्ट आंसर अपन कोन हबो So which of the following reads means to be informed? So to be informed माने सर जहाँ to be certified माने सेया is this thing clear कि to be informed माने जहाँ to be certified माने अपन सेया ताले करेक्ट आंसर अपन कोन हे जिवो sorcery करेक्ट आंसर अपन हे जिवो कि sorcery mandamus माने अपन कमांड mandamus माने होछ अपन में पढिछे दैट्स योर कमांड prohibition माने होछ अपन स्टॉप क्यों वारंट मींस क्यों तुमने ऐसा किया दिस मींस बाय व्हाट अथॉरिटी क्यों वारंट मींस बाय व्हाट अथॉरिटी राइट व्हाई दिस कोलैबोरेटिव हमें डिस्कशन करू सो क्यों वारंट होची आपनका बाय व्हाट अथॉरिटी इज दिस थिंग क्लियर समस्त बुझी पाले कि समस्त बुझी पाले कि सो sorcery means आपनका टू बी सर्टिफाइड हमें पढितले एवं टू बी सर्टिफाइड जहा टू बी इन्फॉर्म्ड सेया इज दिस थिंग क्लियर सो sorcery एवं आपनका प्रोहिबिशन ए दीटा जक होची आपनका जुडिशियरी ऊपर लागे राइट sorcery एवं आपन प्रोहिबिशन हमें ऑलरेडी बहुत डिटेल डिस्कशन आपन करचे रीड्स तो sorcery होची आपनका जदि केस आपनकर कंप्लीट सो केस आपन जदि कंप्लीट आपन हेतिबो सो लोअर कोर्ट्स थ्रू सो लोअर कोर्ट्स को आपनकर हायर कोर्ट
सो लोअर कोर्ट को अपन हायर कोर्ट अपन कौन करिवो ना केसेस अपन नबो राइट सो केसेस अपन नबो केस ट्रांसफर अपन हबो दिस इज कॉल्ड एज सर्सरी एवं जदि अपन केस पेंडिंग अवस्था अपन थाए जदि केस पेंडिंग अवस्था अपन थाए ताले अपन जो केस ट्रांसफर अपन हबो फ्रॉम योर लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट दैट इज कॉल्ड एज प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन माने होछ अपन टू स्टॉप राइट प्रोहिबिशन माने होछ अपन टू स्टॉप को केस रे अपन एमती अपन हबो ना गोटे होछ अपन जदि अपन नेचुरल जस्टिस अपन भायोलेट अपन होतो ऑन भायोलेटिंग योर नेचुरल जस्टिस सेकंड जिंस अपन होची जेतोले हमर तार बियॉन्ड जुरिडिक्शन जाई कि जदि कोर्ट किसी अपन जजमेंट अपन दबा को ट्राई करथाय ताले एई केस रे सो सर्सरी बा प्रोहिबिशन अपन लागे दीज आर द टू रीड्स सो दैट इज एप्लीकेबल टू that are against your judiciary that you need to remember right let's go to next question which schedule of the constitution is related to the addition to the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and the union territories the correct answer kon habo talk hi jaythila I'm so sorry कौन पे स्टॉक होची मो जानि पनी now okay all good which schedule of the constitution is related with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories the correct answer अपन दियंतु correct answer अपन कोन हो 4th schedule 5th schedule 6th schedule 7th schedule तो हमें पढ़िचे tiers of old PM मन अछि so we have discussed your tiers of old PM so this is your so allocation of seats in the Rajya Sabha so this is mentioned in your 4th schedule तो एठी हमर ए अपन correct answer अपन कि जीवो is this thing clear की समस्त बुझी पड़छंती so allocation of the seats in the council of the states or Rajya Sabha that has been mentioned in your 4th schedule of the Indian constitution ठीक so एठी अपन ए हमर correct answer अपन हबो article पचले 80 अपन हबो right so article 80 talks about your article 80 clause 2 okay let's go to next question which of the following reads guarantee personal freedom the correct answer अपन कोन हबो कोंतु बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन which of the following reads guarantees personal freedom the correct answer अपन कोन हबो फाइन ऑल गुड एबे सब ठीक ना फाइन तो एबे क्लियर तो ओके फाइन लेट्स कंटिन्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स गारंटी पर्सनल फ्रीडम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो यो वारंटो बाय प्रोहिबिशन हेबिस कॉर्पस मांडामस तो हेबिस कॉर्पस ना मांडामस कोन हबो करेक्ट आंसर कोन शीघ्र The correct answer is upon habeas corpus. Habeas corpus means to have the body, right? So to have the body. ता माने सर अपन कोन काले में डिस्कशन अपन करिचे to habeas corpus is upon to have the body. जदि कोनोसी जदि अपन पुलिस जदि अपन को अरेस्ट अपन करि देला तले विदिन 24 आवर्स अपन मजिस्ट्रेट आगे प्रेजेंट अपन करिया को पड़िबो जदि अपन से प्रेजेंट अपन करिवे नाही जदि अपन प्रेजेंट अपन करिवे नाही अपन कोन करिवे ना habeas corpus रीड्स को एक्सरसाइज अपन करि परिबे ठीक तो सो दैट मींस आपनकर रिलेटिव्स जे भी अपन रहिथिबो सो से माने अपन कोर्ट को जाई कि habeas corpus को एक्सरसाइज अपन करिवे ता माने habeas corpus guarantees your personal freedom ता माने पुलिस मध्ये अपन जदि चाहिबो ताले आपनकर सो ताले मध्ये आपन को बिना कारण रे अरेस्ट करके रखि परिबो नाही राइट सो आपन को कारण दर्शाया को पड़िबो सो एंड आपन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगे 24 आवर भीतर आपन प्रेजेंट करियो पड़िबो तो एठी करेक्ट आंसर हमर कोन हिजिबो ना सी हमर करेक्ट आंसर अपन हिजिबो राइट सो व्हिच द फॉलोइंग रीड्स गारंटीज पर्सनल फ्रीडम पचरिथिला तो करेक्ट आंसर अपन कोन हेबो दैट्स योर habeas corpus क्लियर कि समस्त बुझी पड़छंदी all clear okay so that means habeas corpus रा माने अपन कोन to have the body that you have to remember right तो हमर लीगल अथॉरिटीज को ऊपर मध्य सो लीगल अथॉरिटीज ऊपर तांका ऊपर मध्य किछि अपन ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज अपन रहि छि जे सेमाने अपन पर्सनल फ्रीडम को कर्व करि परिबे नाही फाइन सो एनीवे सी अपन करेक्ट आंसर अपन हबो दैट यू नीड टू रिमेंबर क्लियर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन which article of the Indian constitution states that the prime minister shall be appointed by the president correct answer कोन हबो कोन शीघ्र हमें ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन करछे आर्टिकल 74 75 जस्ट अपन काली पर दिन सेशन तो एठी करेक्ट आंसर अपन कोन हबो सो अदर प्रोविजंस राइट सो अदर प्रोविजंस गुडी को मेंशन अपन हिची इन आर्टिकल 75 एवं आर्टिकल 75 रे अपन कोआ जायछि दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट सो प्राइम मिनिस्टर्स अपन प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंट अपन हेबे एवं अन्य जे कोनसी मिनिस्टर्स गुडी का प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन अपन करिवे सो आउ जो सब मिनिस्टर्स अपन ले काउंसिल मिनिस्टर्स रेले तांकर रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन रे प्रेसिडेंट को अपॉइंट अपन करा जिवो ये सब मध्ये हमें डिस्कशन अपन करिचे ठीक ना सो हमर प्राइम मिनिस्टर केस अपन हेई परिबो सो प्राइम मिनिस्टर अपन हवा पई कोन हवा दरकार ना अपन लोकसभा रो मेंबर अपन हवा दरकार इज दिस थिंग क्लियर कि लोकसभा सॉरी प्राइम मिनिस्टर अपन हवा पई हमर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपन हवा दरकार त माने ये लोकसभा रो मेंबर अपन हेई पारे बा ये राज्यसभा रो मेंबर अपन हेई पारे राइट ना नै बा सो अपन जति कहबे सर कोनोसी नॉन मेंबर अपन सो नॉन मेंबर ऑफ योर पार्लियामेंट सो ये अपन ये अपन पीएम हेई परिबो कि नै आज्ञा हां हेई तो पारिबो किंतु विदिन 6 मंथ्स
ताकू आपन सदस्यता ग्रहण करिया पड़िबो जे कोनोसी हाउस रे लोकसभा हो बा राज्यसभा आपन हो इज थिंग क्लियर दैट मीन्स सो गोटे प्राइम मिनिस्टर जे गोटे लोकसभा बा राज्यसभा रो गोटे आपन मेंबर हबाटा आवश्यक ये कथा अत्यंत ये कथा सो निहाती भाबरे आपन सत्य राइट सो दैट मीन्स दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट मीन्स सो प्राइम मिनिस्टर जे कोनोसी लोक तो हेई परिबो ऑर्डिनरी लोक तो हेई परिबो बट ताको 6 मंथ भितरे ताको आपनर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपन हवा पड़िबो से चाहे इलेक्टेड हेई के आसु बा नॉमिनेटेड हेई के आसु से चाहे आपन लोकसभा आपन हो बा राज्यसभा हो इज दिस थिंग क्लियर की सो एठी करेक्ट आंसर आपन कोन हिजबो ना डी आर्टिकल सो डी आर्टिकल 75 हमर एठी करेक्ट आंसर आपन हबो एवं प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड ए सब इंफॉर्मेशंस गुडी मन रखिबे नेक्स्ट देखंतु हु हैज द पावर टू मेक लॉज with respect to the residuary subject तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो शीघ्र शीघ्र कोंतु रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स ऊपर किए से आपनकर कानून आईन अपन प्रणयन करि पारे तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो So the president, the parliament, the prime minister, the vice president. The correct answer अपन कौन होगा? That's our parliament अपन correct answer अपन होगा. Is this thing clear? हमें discussion करते ले अपन बहुत डिटेल अपन फेडरेशन, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप एवं हमें डिस्कशन करते ले यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट. तो ये सब जिनस ये सब सब्जेक्ट्स ये सब लिस्ट रे जो सब सब्जेक्ट्स अपन नाही सेगुडिक अपन हमें कौन कहउछे सो दैट आर कॉल्ड एज रेसिडुअरी सब्जेक्ट बळका जिनस सो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स ऊपर किए से लॉ फ्रेम करि पारे तो ऑब्वियसली अल्टीमेट अथॉरिटी कहा पर रहइबो दैट्स योर पार्लियामेंट ऊपर रहइबो तेनो अपन बी हमर करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट अपन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स ऑन व्हिच नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल आज्ञा केते दैट्स योर आर्टिकल 352 क्लियर की एवं नेशनल इमरजेंसी को केस रे डिक्लेयर करा जाय ना वार देन अपन होची एक्सटर्नल एग्रेशन देन अपन थिला इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जहा को चेंज करा जाय कि अपन करा जाय छी आर्म्ड रिबेलियन इज थिंग क्लियर की ताले हमें इंटरनल डिस्टर्बेंस देखिया माने आंसर अपन मार्क करबा ना काटी देबा तो आंसर अपन कौन करबा देखिबा ना अपन मार्क करबा ना काटी देबा राइट सो एक्सटर्नल एग्रेशन करेक्ट आंसर अपन हबो कि हां अपन हबो त माने एक मार्क करबा आर्म रिबेलियन अपन करेक्ट आंसर हबो कि आज्ञा हां इंटरनल डिस्टेंस को काटी के मैं आर्म रिबेलियन अपन करछे तेनो 1 और 3 अपन करेक्ट आंसर अपन ए केस रे अपन हबो त माने वी विल गो विथ योर ऑप्शन डी क्लियर कि समझते बुझी पाले ऑल क्लियर ऑल गुड बहुत ही बढ़िया लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन कैन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म when can a speaker of Lok Sabha be removed before the expiry of his term personal more gods कहूची जे definitely you will get a questions on your speaker and deputy speaker so एई वर्ष आपनकर गोटे क्वेश्चन स्पीकर बा डेप्यूटी स्पीकर ऊपर आपनकर एएसओ रो एग्जाम बा आपनकर ओसीएस एग्जाम रे आपनकर पचरा जाई पारे इज दिस क्लियर समस्त बुझी पारछंती तेनो कारण डेप्यूटी स्पीकर ऊपर क्वेश्चंस अपन यूपीएससी रे भी पचराई छै सो मते भी लागुथला जे गोटे क्वेश्चंस डेप्यूटी स्पीकर ऊपर अपन पचरि पारे कारण बहुत लंबा समय धरि की सो ये पोस्ट अपन खाली थिला तो डेप्यूटी स्पीकर ऊपर सो जेहेतु तो जेहेतु ये बहुत न्यूज रे बंधु अपन रही सो डेप्यूटी स्पीकर रिलेटेड मु अपन कहूची कोन पय की सब अपन माने कोन पय की इंपोर्टेंट वन एंड कोन या सहित इंपोर्टेंट वन तो मो पर्सनल फीलिंग्स अपन कहूची जे यू विल गेट ए क्वेश्चंस ऑन योर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ओके सो लेट्स स्पेंड 3 to 5 मिनिट्स तो आसंतु टिके 3-4 मिनिट मु अपन कथा कहूची अपन स्पीकर एवं डेप्यूटी स्पीकर भितरे डेप्यूटी स्पीकर विषय सो टिके अपन कंटीन्यूअसली अपन सुनंतु राजी तो समझते सो स्पीकर एवं डेप्यूटी स्पीकर मते लागुची जे एई वर्ष अपन गोटे क्वेश्चंस अपन पक्का क्वेश्चंस अपन पाइबे यू विल डेफिनेटली गेट ए क्वेश्चंस मु स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर भितरे तो जहां भी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मु अपन 3 to 4 मिनिट्स कहबी आ कोनोसी भी क्वेश्चंस को मु एक्सप्लेनेशन अपन करबी नहीं फाइन सो हमें डिटेल मान टिके इंफॉर्मेशन हुई मु अपन देबी जेमते अपन देखुतले किंतु स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर मते लागुची पर्सनल फीलिंग जे अपन डेफिनेटली एस और ओसीएस रे क्वेश्चंस किछि भी गोटे अपन पाई परंती ओके सो अपन टिके नोट डाउन अपन करंतु सो स्पीकर एवं डेप्यूटी स्पीकर विषय मु किछि कहूची अपन माने टिके नोट डाउन करंतु जहां अपन एग्जाम रे अपन पचारे जाय पारे हमें परे भी डिस्कशन अपन करिबा बस जस्ट खाली टिके गोटे मिनिट सो हम खाली कहि दकुची किछि बेसिक इंफॉर्मेशंस तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखंतु हमर स्पीकर ऑफ ए लोकसभा फाइन सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखंतु अपन स्पीकर ऑफ लोकसभा सो स्पीकर ऑफ लोकसभांकर स्पीकर ऑफ लोकसभा एठी अपन रिमूवल प्रोसीजर अपन पचराई छी तो एठी हमर करेक्ट आंसर अपन कोन हिजो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट आंसर अपन कोन होबो कोंतु इफ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स सो इफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पास ए रिजोल्यूशन इफ द प्रेसिडेंट रेकमेंड्स द प्राइम मिनिस्टर इफ द लोकसभा पासेस ए रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट तो एठी करेक्ट आंसर अपन कोन हिजो ना डी हमर करेक्ट आंसर अपन हिजो राइट इफ द लोकसभा पासेस ए रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट तो एठी हमर डी आंसर अपन करेक्ट हिजो समस्त के अपन मार्क करंतु फाइन सो हमर
आमर स्पीकर एवं आपन डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर एक्चुअली जेतेबेले आपन रेजिग्नेशन आपन देबे काहा को आपन देबे स्पीकर जेतेबेले आपन रेजिग्नेशन आपन देबे सो काहा को देबे दैट्स अ डेप्यूटी स्पीकर को आपन देबे किंतु समस्त मन रखंतु डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को सबऑर्डिनेट नुहे इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर सो डेप्यूटी स्पीकर आपन लोकसभा को प्रेजेंट आपन करिवे क्लियर कि समस्त बुझी पाले सो लोकसभा आमर फर्स्ट ऑफ ऑल आपन स्पीकर इलेक्शन कथा स्पीकर एवं डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन कथा को आर्टिकल मेंशन अछि ये क्वेश्चन आपन पचारिबो तो करेक्ट आंसर आपन कोन हबो दैट्स आर्टिकल 93 क्लियर आर्टिकल 93 टॉक्स अबाउट योर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर समस्त खाता अपन लिखि दिंतु जदि मु रिमूवल कथा अपन कहबी देन रिमूवल ऑफ योर स्पीकर सो दैट इज मेंशन इन योर आर्टिकल 94 क्लियर कि समस्त बुझी पाले सो लोकसभा रो स्पीकर जनरली अपन किए से अपन हेबे ना अपन रूलिंग पार्टी रो सो रूलिंग पार्टी रो मेंबर जनरली अपन स्पीकर स्पीकर जनरल रूलिंग पार्टी रो ही जने मेंबर स्पीकर अपन बनंती सो दैट यूनिटी मेंबर इज थिंग क्लियर सो एक्चुअली हमर जो स्पीकर एवं डेप्यूटी स्पीकर रो पोजीशन ये अपन को एक्ट रो अपन आस्तला ये क्वेश्चन मध्ये एग्जाम रे अपन पचरा जाय तो करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो सो करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो मु डिस्कशन मध्ये अपन करिछि अपन मन आंसर अपन करंतु दैट्स योर 1919 मॉन्टेगो केम्सफोर्ड एक्ट इज थिंग क्लियर मन पड़छि कि सो 1919 मॉन्टेगो केम्सफोर्ड एक्ट रे ये स्पीकर एवं डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट अपन क्रिएट अपन हेतिला जोटा कि 1919 रो एक्ट रो तहत इंडिया रे अपन इंप्लीमेंट अपन हेतिला इन 1921 क्लियर सो दैट यू हैव टू रिमेंबर किंतु आमर जो स्पीकर एवं डेप्यूटी स्पीकर रहिले ए पोस्ट को हमें कोन कहउतले दिस पोस्ट इज नोन एज योर प्रेसिडेंट एंड अपन डेप्यूटी प्रेसिडेंट बोली तंको कहआ जाउतला फाइन सो प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट सो प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस अपन कहआ जाउतला जो ए जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रो पोस्ट को किंतु परवर्ती अवस्था रे इन योर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 इन योर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 ये जो प्रेसिडेंट एवं डेप्यूटी प्रेसिडेंट ये टर्म को हमें चेंज करके यूज करले स्पीकर एवं डेप्यूटी स्पीकर फाइन स्पीकर एवं डेप्यूटी स्पीकर ना को अपन चेंज अपन कले इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 तो एको मते अपन लिखि दियंतु देन अपन क्वेश्चन अपन पचरा जाय जे वेदर जदी थरे गोटे हाउस रे जने स्पीकर अपन हेले ताले बारंबार अपन कोन री इलेक्शन अपन हेई परिबो कि री अपॉइंटमेंट अपन हेई परिबो कि आज्ञा हां ही इज एलिजिबल फॉर योर री इलेक्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस थिंग क्लियर तो यूजुअली हमर रूलिंग पार्टी रा मेंबर ही हमर स्पीकर अपन होंती एवं वांस अपन जदी स्पीकर अपन हेले ताले सो सी अपन री इलेक्ट अपन हेई परिबे समस्त अपन मन रखिबे देन अपन स्पीकर अगेन केमिति अपन हेबे ना सिंपली अपन वोटिंग अपन हबो हाउस रे अपन वोटिंग अपन हबो एवं कॉमन सेंस रा कथा सो अपन रूलिंग पार्टी डेफिनेटली अपन कोन थिबो ना मेजॉरिटी अपन थिबो ता माने मु जदी अपन वोटिंग अपन करेबी सो वोटिंग अपन करेबी डेफिनेटली रूलिंग पार्टी रे जेतु अपन मेंबर्स अधिका थिबे तो डेफिनेटली लोकसभा रा स्पीकर बाहरी के आसीबे कोठरो ना रूलिंग पार्टी रा समस्त क्लियर कि तापर अपन पचारिबो जे क्वेश्चन सर जो रूलिंग पार्टी रा मेंबर्स अपन हेबे ए जो मेजॉरिटी प्रूफ अपन करिवे को टाइप रा मेजॉरिटी हबो तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो ना सिंपल मेजॉरिटी अपन करेक्ट आंसर हबो खाता रे समस्त लिखि दियंतो वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन सिंपल मेजॉरिटी रे स्पीकर को इलेक्शंस अपन करा जाय दैट यू नीड टू रिमेंबर ओके एठी अपन पचरा हितला अपन रिमूवल रा कथा आर्टिकल 94 रे मेंशन अपन हिची समस्त मन रखिबे रिमूवल को ग्राउंड रे अपन हेई परंती ना भाबी नियंतो अपन जदी लोकसभा रा से स्पीकर आ लोकसभा रा मेंबर अपन रहिबे नाही फाइन बा जदी से अपन पर्सनली यदि रिजाइन से अपन करि देबे जदी से रिजाइन अपन करि देबे बा थर्ड केस होची जदी अपन लोकसभा रे अपन रिमूवल प्रोसीजर अपन जदी कोन हबो ना अपन पास अपन करा जिवो जेतोळे स्पीकर कर अगेंस्ट रे रिमूवल प्रोसीजर कंडक्ट अपन करा जाय तो स्पीकर हाउस रे अपन रहि परिबे कि नाही आज्ञा हां हाउस रे अपन रहि परिबे किंतु प्रिजाइड करिवे नाही इज इट क्लियर हाउस रे अपन तो रहिबे किंतु प्रिजाइड अपन करिवे नाही से हाउस को प्रिजाइड अपन करिवे नाही सो स्पीकर का अगेंस्ट यदि किसी चार्ज अपन लागिवो ताले से हाउस को सेतरी प्रिजाइड अपन करिवे नाही बट ही कैन बी द मेंबर ही कैन प्रेजेंट इन द हाउस दैट यू कैन रिमेंबर सो तांकर अगेंस्ट रे सो डेप्यूटी स्पीकर से हाउस को प्रिजाइड अपन करिवे सो दैट यू कैन रिमेंबर इज इट क्लियर आ गोटे क्वेश्चन हमर एई वर्ष आईएएस रे क्वेश्चन अपन पचराइथला यूपीएससी रे क्वेश्चन अपन पचराइथला जे हमर जो डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर सो डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एको अपन किए से सो डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर दिस विल बी डिसाइडेड बाय द करेक्ट आंसर अपन कोन हबो कोनतो सो डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज डिसाइडेड बाय द करेक्ट आंसर होछ अपन प्रेसिडेंट अपन हबो समस्त अपन मन रखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन सो डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ये क्वेश्चन अपन एग्जाम रे पचारि पारे ओसीएस रे आसी पारे एएस रे आसी पारे समस्त अपन मन रखिबे किंतु एठी तो देखंतु मु जति ब्लू रे लिखली ये सब होछ अपन स्पीकर ऑल क्लियर समस्त बुझी पाले तो ऑल क्लियर तो मु एठी टिके इन्फॉर्मेशन हल्का रे केवल डेप्यूटी स्पीकर को अगेंस्ट लिखिबी जोटे कि अपन रेड पेन रे अपन लिखिबी फाइन सो टिके अपन मार्क अपन करिवे सो जतले मु अपन डेट कथा कहली सो स्पीकर एवं डेप्यूटी स्पीकर दीटा जक इंपोर्टेंट पोजीशन राइट तो स्पीकर एवं डेप्यूटी स्पीकर को आगुर में प्रेसिडेंट एवं डेप्यूटी प्रेसिडेंट अपन कहउथले ए टर्मिनोलॉजी को हमें चेंज करले कहउथले ना गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 रे
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे अपन चेंज अपन कले क्लियर तो एठी गोटे क्वेश्चन आपण कोन पाइबे ना स्पीकर जदी रूलिंग पार्टी अपन रहितले ताले डेप्यूटी स्पीकर को पार्टी रहिबे ना डेप्यूटी स्पीकर आगुर हम रूलिंग पार्टी अपन रहउतले किंतु फ्रॉम 11th लोकसभा सो ये अपन गोटे कन्वेंशन समय फॉलो करूचे वर्तमान जे डेप्यूटी स्पीकर विल बी फ्रॉम योर ऑपोजिशन पार्टी इज दिस क्लियर सो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी रो मेंबर अपन हबो डेप्यूटी स्पीकर ये क्वेश्चन अपन को एग्जाम रे अपन पचरा जेबो समस्त तरीके अपन दया करके मन रखंतो वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन देन अपन डेट ऊपर क्वेश्चन अपन पाइबे सो डेट ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय तो आंसर होचे अपन स्पीकर अपन हबो समस्त बुझी पाले कि सो स्पीकर कर इलेक्शन डेट डिसाइड करिवे प्रेसिडेंट किंतु डेप्यूटी स्पीकर कर इलेक्शन डेट डिसाइड करिवे केसे दैट्स योर स्पीकर दैट यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन फाइन वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन समस्त मन रखिबे सो डेप्यूटी स्पीकर अपन सो डेप्यूटी स्पीकर विल बी डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ योर स्पीकर जो केस रे स्पीकर अपन काम संभाळिबे नहीं सेही केस रे डेप्यूटी स्पीकर अपन आसीबे सो ता माने डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू योर स्पीकर दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस थिंग क्लियर समस्त बुझी पाले कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन समस्त तरीके अपन मन रखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन ओके लेट्स गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन with regards to the independence of judiciary consider the following statements executive and legislature can restrain the functioning of the judiciary up to some extent अच्छा ऑल गुड सब जिन ठीक अच्छी तो आप राइट साइड देखो तीनटा डॉट आप से तीनटा डॉट को क्लिक कर दिंतु पिक्चर क्वालिटी को 360 पिक्सल को नहीं आसतु 360 पिक्सल बा 720 पिक्सल को कन्वर्ट कर दिंतु शीघ्र डन after the removal he or she can hold Lok Sabha membership yes so Lok Sabha membership अपन होल्ड अपन करि परिबे फर्स्ट ऑफ ऑल से लोक सभा निजे अपन जदि से लोक सभा निजे अपन मेंबर ही नथिबे ताले से अपन से पोस्ट अपन जिबे जदि से निजे वॉलंटरी रिजाइन करथिबे ताले तो से लोक सभा मेंबर अपन जिबे किंतु जदि रिमूवल अपन खेले ताले से स्पीकर पोजीशन से रिमूवल अपन हेबे नॉट फ्रॉम योर हाउस राइट सो हाउस रु से नहंती ओके क्लियर हाउ नेक्स्ट अपन एटी देखंतु एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कैन रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी अप टू सम एक्सटेंट द करेक्ट आंसर अपन कोन हबो Judges must be able to perform their functions without fear or favor. Independence of the judiciary implies the accountability to the government. एटी पचराइछि which of the following is correct. Which of the following is correct अपन क्वेश्चन पचराइछि. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखंतु executive and legislature can refrain the functioning of the judiciary up to some extent ये स्टेटमेंट अपन करेक्ट कि नहीं यस सो एग्जीक्यूटिव हमर जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर अपन रहिछि दिस इज सेपरेट फ्रॉम योर जुडिशरी राइट तो ये जुडिशरी अपन अलग सो जुडिशरी अपन जस्टिस अपन चेक अपन करियो फाइन सो दिस स्टेटमेंट इज योर करेक्ट ठीक ना नेक्स्ट अपन देखंतु जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर और फेवर डेफिनेटली राइट तो जजेस सेपिंग त अपन अलग हमर रहिछि हमर जो सेपरेशन ऑफ योर ऑर्गन्स अपन रहिछि सो लेजिस्लेचर अपन एग्जीक्यूटिव अपन ओवरलैप अपन करूछि किंतु जुडिशरी इज कंप्लीटली सो जुडिशरी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट am I right तो जुडिशरी without fear or favor अपन काम करे तो judicial judges must be able to perform their functions without fear or favor this statement is also correct independence of the judiciary implies accountability to the government third statement is important one जी अपन कहिबे सी हेबे अपन रज क्वीन न अनएकेडमी क्वीन से हेबे तो हीरो हेबे अनएकेडमी रो so independence of the judiciary implies accountability to the government third statement is correct or not third statement is correct or not no third statement is not correct independence of the judiciary implies your accountability to the government so you can government ko accountable so this he is accountable to the constitution so judiciary is accountable to the constitution right so ये government हिसाब रे कोन काम करूची कि judiciary no so government अपन जहां भी करिवो whether that is in accordance with your constitution or not that is going to be checked by the judiciary तेनो 3 ऑप्शन को एलिमिनेट अपन करबाटा निहाती भाबरे जरूरी तो आंसर ए हमर करेक्ट आंसर अपन हबो क्लियर कि समझते क्लियर all good let's go to next question what is the minimum number of the sessions of the Lok Sabha to be held in a year so minimum number of sessions of Lok Sabha apangra so minimum number of your sessions of the Lok Sabha to be held in a year apan कोन हबो once in a year two times in a year three times in a year none of the above जल्दी अपन कोंदो सर आमे जानिचु हमर दीटा सेशन भितरे सो मैक्सिमम गैप अपन केते अपन हे पारे ना 6 मंथ्स अपन हे पारे सो दैट वी आर अवेयर मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस ऑफ लोक सभा टू बी हेल्ड इन एन ईयर होचे अपन 2 टाइम्स इन ईयर ये बी आंसर अपन करेक्ट आंसर अपन हबो समस्त तरीके अपन मार्क करंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन ता माने प्रत्येक वर्ष
दी थर मिनिमम अपन लोकसभा को अपन मिसिबा को ही पड़िबो दी थर लोकसभा को अपन मिसिबा को अपन पड़िबो ये आज्ञा को आर्टिकल मेंशन अपन हिची समस्त रे के खाता अपन लिखि दंदो दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 85 क्लॉज 3 ओके आर्टिकल 85 क्लॉज 3 अपन मेंशन अपन आर्टिकल 85 सो क्लॉज 1 आई सो क्लॉज 1 आई होप राइट क्लॉज 3 नो क्लॉज 1 आर्टिकल 85 so that you can remember ये आर्टिकल 85 डायरेक्टली क्वेश्चन अपन पछरिबा मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस ऑफ द लोकसभा तो करेक्ट आंसर होछ अपन सो 2 टाइम्स इन ईयर अपन हबो क्लियर समझते बुझी पाले ऑल क्लियर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन so the legislature is involved in the process of appointment of judges so the legislature is involved in the process of the appointment of judges salaries and the allowance of the judges are subject to the approval of the legislature parliament cannot discuss the conduct of the judges on its floor correct answer अपन कोन तो so which of the factors play a role in the independence of the judiciary the correct answer अपन कोन हबो जल्दी आंसर अपन दियंतो ऑल पीपल ट्राई टू आंसर so legislature is involved in the process of appointment of judges no sir legislature so legislature is not involved legislature कोन इन्वॉल्व कि नो legislature अपन जजेस मन का रिमूवल पे इन्वॉल्व इज दिस थिंग क्लियर एटे अपन अपॉइंटमेंट अपन देछि तो करेक्ट आंसर अपन कोन हिजो एटे अपॉइंटमेंट अपन देछि तो करेक्ट आंसर ये अपन कोन करेक्ट हबो कि नो salaries and the allowance of the judges are subject to the approval of the legislature ना this is fixed in the Indian constitution तो सेकंड स्टेटमेंट मध्ये अपन करेक्ट हबो नाही समस्त बुझी पड़छन कि नहीं बढ़िया क्वेश्चन अपन कांसेप्ट क्लियर हे जिबा ए क्वेश्चन सब तक अपन देखंतो बहुत इंफॉर्मेशन नेकी जिबे ए क्लास रो पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑन द फ्लोर सो पार्लियामेंट अपन सो पार्लियामेंट हमर पार्लियामेंट अपन जजेस मन का कंडक्ट को डिस्कस अपन करि परिबो कि सो पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस राइट कैन नॉट डिस्कस तेनु ये स्टेटमेंट अपन करेक्ट अपन रहिछि सो एठी अपन करेक्ट आंसर ताले कोन हिजबो ना 3 ओनली अपन करेक्ट आंसर हबो समस्त बुझी पाले कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑन द फ्लोर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेस आर सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर नो सो ये हमर दिस हैज बीन फिक्स्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट पेन तो सबने विदाउट फियर और फेवर ऑफ योर गवर्नमेंट विदाउट फियर और फेवर ऑफ द गवर्नमेंट से मन अपन काम करि परिबे ठीक ना लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन The senior most so देखो with respect to the appointment of judges consider the following statement the senior most judge of the Supreme Court is appointed as the Chief Justice of India statement correct or not statement is correct right general convention हमें follow करूछे तो statement 1 definitely correct the other judges of the Supreme Court and High Court are appointed by the president ठीक ना नहीं yes sir so this statement is also correct the Supreme Court and the Council of Ministers plays an important role in matters of the appointments to the judiciary the correct answer अपन कोन हबो yes sir right so in matters of appointment of judiciary so in matters of appointment of judiciary the Supreme Court and Council of Ministers they play an important role तो एठी correct answer अपन कोन हिजबो so all 1 2 3 अपन correct answer अपन हिजबो ठीक नेक्स्ट देखंतो रिमूवल ऑफ द जजेस डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमूवल ऑफ द जजेस डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग misbehavior incapacity motion approved by the simple majority of the parliament only the lok sabha has the authority to remove judges the correct answer कोन हबो so removal of the judges depends on which of the following misbehavior incapacity am I right motion approved by simple majority judges मन को remove करिया पे simple majority ना special majority judges मन को remove करिया पे simple और special ताला आंसर अपन 3 अपन हबो कि 3 को जोठी देखंतो काटंतो पूरा 3 को जोठी देखंतो काटंतो only the Lok Sabha has the authority to remove judges आज्ञा पूरा पार्लियामेंट राइट सो पार्लियामेंट अपन स्पेशल मेजर अपन पास करबा बोथ लोक सभा राज्य सभा केवल लोक सभा अपन कहिछि तनो फोर स्टेटमेंट भी देउठी देखिबे काटिबे करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो ना सी हमर करेक्ट आंसर हिजबो क्लियर समस्त बुझी पड़छंती ठीक तो ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन so the constitution of India provides for a single integrated judicial system so पचारचे which of the following statement is not correct कोटा अपन करेक्ट नुहे पचारचे constitution of India provides a single integrated judicial system आज्ञा हां हमर सब तक जो जुडिशियरी सिस्टम अपन दिस इज योर इंटीग्रेटेड वन एवं हमर सुप्रीम कोर्ट जो अपन अपेक्स कोर्ट बोली हमें कहूचे the supreme court does not have the authority to transfer the cases from one high court to another high court कोची सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव द अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी नहीं सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी अछि कि नहीं यस सर सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी अपन अछि सुप्रीम कोर्ट तो केस ट्रांसफर करे हमें डिस्कशन करथले सर्सरी और प्रोहिबिशन कथा ता माने रीड्स अपन ता माने हाई कोर्ट रो भी पावर अछि कि आज्ञा हां हाई कोर्ट रो भी पावर अछि तो एठी देछि सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव द अथॉरिटी तने ये स्टेटमेंट अपन कोन हिजबो ना भूल अपन हिजबो क्लियर क्लियर समझ बुझी परछंती तो एठी अपन पचारितला कोटा करेक्ट नुहे ताला आंसर अपन कोन हबो ताला आंसर अपन कोन हबो बी हमर करेक्ट आंसर अपन हबो समस्त बुझी पाले कि
समस्त बुझिपारे कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी डिसीजन अपन दब सबू तक आम ऑल अदर कोर्ट्स जो सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अपन इंक्लूडिंग योर हाई कोर्ट्स सबुठी अपन ये बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सब सुप्रीम कोर्ट जेहेतु अपेक्स कोर्ट तो तार डिसीजन सबुठी अपन बाइंडिंग अपन हम इज थिंग क्लियर सुप्रीम कोर्ट जब चाहिए केस को अपन ट्रांसफर अपन कर फ्रॉम वन कोर्ट टू हाई कोर्ट ओके सो दैट यू हैव टू रिमेंबर तो ये हमारा करेक्ट आंसर अपन कौन ना बी अपन करेक्ट आंसर हम राजी नेक्स्ट देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मींस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट ठीक ना नहीं डेफिनेटली ओरिजिनल जुरिसडिक्शन माने जतले अपन सेंटर एवं स्टेट अपन लड़ाई हैला सेंटर एवं स्टेट गोटे पटे एवं अन्य स्टेट माने गोटे पटे सो अपन स्टेट एवं स्टेट भीतर लड़ाई हैला ये सब हमर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन माने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अंडर अपन आसे दैट मींस जोटा कि अपन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तत्वावधान रे ताको डिसाइड अपन करा जीवो ठीक then देखो any individual whose fundamental right has been violated then supreme court can give special orders under the appellate jurisdiction भूल आज्ञा भूल सो ठीक appellate jurisdiction हबो को jurisdiction हबो जदि आपनकर fundamental rights violation अपन हला सो fundamental rights जति अपन violation अपन हला ताले आपनकर रीट jurisdiction को एक्सरसाइज अपन करा जीवो ठीक ना तो एठी आपनकर appellate jurisdiction हबो नाही रीट jurisdiction अपन करेक्ट आंसर अपन हबो तेनो एठी आपनकर बी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो पचारितला व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर अपन 1 ओनली अपन करेक्ट आंसर हबो क्लियर समस्त बुझीपारे कि समस्त बुझीपारे ऑल क्लियर ठीक तो आंसर अपन कौन हम ना ए अपन करेक्ट आंसर हम देन देखो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ कैन रिस्टोर द फंडामेंटल राइट्स बाय इश्यूइंग रिट्स तो रिट्स इश्यू करिकी फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर अपन करिवार अधिकार सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट अपन अछि स्टेटमेंट उचित ना नहीं स्टेटमेंट उचित स्टेटमेंट ठीक अपन अछि ठीक नेक्स्ट देखो जुडिशियल रिव्यू इज द अथॉरिटी दैट लाइज ओनली विथ द सुप्रीम कोर्ट देछि फर्स्ट ऑफ ऑल मन रखंतु अपन डायरेक्टली एस रे क्वेश्चन पाइबे जुडिशियल रिव्यू रो कांसेप्ट हमें कोठु आनिछे जुडिशियल रिव्यू रो कांसेप्ट में कोठु आनिछे तो यूएस टू आनिछे सो कहउछि जे केवल सुप्रीम कोर्ट पाखरे जुडिशियल रिव्यू अछि ना सो बोथ सुप्रीम कोर्ट एवं अपन हाई कोर्ट पाखरे हम रहिछि तेनु इठी अपन बी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पचराइथिला अपन को स्टेटमेंट करेक्ट तेनु करेक्ट आंसर मोर कोन हबो ना ए अपन करेक्ट आंसर हबो समस्त बुझि पाले कि समस्त बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रीट जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव बट कनकरेंट विथ द रीट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर व्हिच आर्टिकल रीट जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट आंसर अपन कौन हम से पचारा जे रीट जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट is not exclusive but it is concurrent with the read jurisdiction of the supreme court under which article the supreme court read jurisdiction article अपन केते 32 high court read jurisdiction article अपन केते that's article 226 okay तो that you have to remember एवं मन रखिबा दरकार जे read jurisdiction exercise करिया पई high court होचे high court पाखरे discretionary power अपन रहिछि हाई कोर्ट जदि अपन चाहिबो सेदा मना मध्य अपन करि परिबे हाई कोर्ट पाखरे डिस्क्रिशनरी पावर अपन रहिछि दैट वी नीड टू रिमेंबर एवं आमर रीड जुरिसडिक्शन अपन हाई कोर्ट रहउछ अपन वाइडर देन योर सुप्रीम कोर्ट दैट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर क्लियर मझे मझे रही होची कि ऑल क्लियर ना सब जिन ठीक अछि तो हाई कोर्ट रो रीड जुरिसडिक्शन होछ अपन वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट ता माने सुप्रीम कोर्ट रो रीड जुरिसडिक्शन होछ अपन नैरोर बोली कि हम समस्त मन रखिबे सुप्रीम कोर्ट अपन कंपलसरी सो सुप्रीम कोर्ट केवल गोटे अपन सो शो कज नोटिस गोटे मागिबो बट कंपलसरी अपन सो कंपलसरी हम कोन करबो ना अपन रीड्स एक्सरसाइज करिया पे बाध्य एवं सुप्रीम कोर्ट रीड्स एक्सरसाइज करिया पे वे ऑफ अपील मध्ये अपन काम करे नाही सुप्रीम कोर्ट कहि परिबो नै आगो जा हाई कोर्ट तापरे बापा बाकू आसीबो बुझि परले तो सुप्रीम कोर्ट एक कथा मध्ये कहि परिबो नै कारण वे ऑफ अपील काम करे नाही सो दैट मींस अपन लोअर कोर्ट रु हाई कोर्ट अपन जीवा सो एठी अपन आवश्यकता नाही सीधा अपन सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची परिबे ठीक अछि तो दैट यू हैव टू रिमेंबर एठी करेक्ट आंसर अपन कोन जीवा ना ए आंसर अपन करेक्ट आंसर ही जीवा कारण ये पचारछि रीड जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रो को आर्टिकल देन देखो हु वर द पायनियर्स ऑफ द कांसेप्ट ऑफ पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस रा पायनियर अपन केसे सो दैट्स योर कृष्णा आयर एंड योर पीएन भगवती द करेक्ट आंसर अपन कोन जीवो बोथ सी 1 एंड 2 अपन करेक्ट आंसर अपन जीवो क्लियर क्लियर के समस्त बुझि पाले या ऑल गुड ठीक है तो सब फाइन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन मन रखंतु अपन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो ये होचे अपन दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविटी हम डिस्कशन अपन करथले सो जुडिशियल एक्टिविटी रो होचे अपन गोटे पार्ट होचे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थरे कि पीआईएल अपन माने फाइल अपन करनथले जदि किछि जिंस अपन पब्लिक इंटरेस्ट जदि जानिबार थाए ताले पीआईएल अपन फाइल कर परिबे एनीवन तो एटी जस्टिस बीआर कृष्णावर एंड पीएन भगवती एंकर इनोवेशन होचे अपन पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन both the additional or the acting judge cannot hold office after attaining the age of the correct answer अपन कोन हबो कोन तो बढ़िया क्वेश्चन
सो आमर एक्टिंग जज बा एडिशनल जज आपंकर सो दे कैनट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ द आंसर होच आपन 62 2 वर्ष पे अपॉइंट आपन होंती एवं 2 वर्ष पे अपॉइंट होंतु एवं आपन मैक्सिमम एज होच आपन 62 इयर्स सो दैट यू हैव टू रिमेंबर इट ए हमर करेक्ट आंसर हो नेक्स्ट क्वेश्चन हु अपॉइंट्स द उप लोकायुक्त को किए से अपॉइंट करंती तो करेक्ट आंसर कोन चीफ मिनिस्टर गवर्नर लोकायुक्त नन ऑफ द अबव तो आंसर टी कोन हिजिवो दैट्स अ गवर्नर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन समस्त के मन रखिबे सो गवर्नर आपनकर सो गवर्नर अपॉइंट आपन करिवे किंतु काहा को कंसल्ट आपन करिकि सो काहा को कंसल्ट करिकि फर्स्ट ऑफ ऑल होच आपनकर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट सो दैट आपन जुडिशरी को कंसल्ट आपन करिवे ता सहित आपनकर लीडर ऑफ अपोजिशंस को कंसल्ट आपन करिवे अपोजिशन पार्टी को कंसल्ट आपन करिवे लीडर ऑफ अपोजिशंस को कंसल्ट आपन करिवे जे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे थिबो तेनु उप लोकायुक्त को अपॉइंट आपन करंती गवर्नर लोकायुक्त को अपॉइंट करंती केसे ना गवर्नर इज थिंग क्लियर समस्त मन रखिबे सो गवर्नर्स माने सो गवर्नर्स लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त को अपॉइंट अपन करेंगे क्लियर नेक्स्ट अपन देखंतु निर्भया एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर निर्भया एक्ट को केबे अपन पास अपन कराई छि तो करेक्ट आंसर अपन कोन हो निर्भया एक्ट इज एसोसिएटेड विथ तो आंसर अपन हबो सेक्सुअल ऑफेंसेस राइट सो बहुत बड़ कांड अपन हेतला सो निर्भया कांड समस्त अपन जानिथिबे तो निर्भया एक्ट केबे अपन पास हेतला तो करेक्ट आंसर अपन होछि 2013 निर्भया एक्ट अपन आस्तला सो दिस टॉक्ड अबाउट द punishes for your sexual offenses fine next question who is considered as the father of local self government in India फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया अपन कहा को कहा जाए लॉर्ड रिपन मन पड़ुछि तो ई लॉर्ड रिपन होचंती लिटन रा माउसी पो काका पो भाई राइट सो लॉर्ड लिटन होचंती लॉर्ड लिटन वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन इज द पर्सन हु रिपील्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में बारंबार डिस्कशन अपन करू लॉर्ड रिपन रिपील्ड योर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तेणु फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपन कहा को कहा जाए सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट सब हम इंट्रोड्यूस अपन कराइतला सो दैट्स योर लॉर्ड रिपन एवं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तंको लॉर्ड रिपन को अपन कहा जाए क्लियर सो दैट यू हैव टू रिमेंबर ही लेड द फाउंडेशन ऑफ local self government in India so India follows your three tier systems that's your central so that's your central union government state government एवं आपनकर local government clear so that you have to remember next one who can appoint a commission to report on the administration of the scheduled areas and the welfare of the scheduled tribes in the state बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्या बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सो हु कैन अपॉइंट ए कमिशन पचराइछि टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट्स स्टेट रे शेड्यूल्ड एरिया एवं शेड्यूल्ड ट्राइब कर एडमिनिस्ट्रेशन एवं वेलफेयर पई किए से कमिशन अपन अपॉइंट अपन करि पारे तो यार फुल अथॉरिटी अपन कहा पाकर अछि दैट्स योर प्रेसिडेंट क्लियर समझते बुझि पाले नेक्स्ट देखंतु who is empowered to change the names of the autonomous district so हमर जो autonomous district अपन रहला तार नेम को चेंज करिया पे सो किए से empowered पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट और गवर्नर तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो दैट्स योर गवर्नर अपन करेक्ट आंसर अपन हबो समस्त अपन मन रखिथंतु तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कथा तर अपन पचारिबो ताको ऑर्गेनाइज अपन हला रीऑर्गेनाइज अपन हला नाम नेम को चेंज करबा हला ये सब अपन गवर्नर ऊपर अपन ये पावर अपन रहिछि सो दैट यू हैव टू रिमेंबर सो गवर्नर अपन बाउंड्री को डिफाइन मध्ये अपन करंती क्लियर सो दैट यू कैन रिमेंबर सो साइज इंक्रीज कर परबे डिक्रीज कर परबे देन हमर एनएचआरसी अपन रहला इन व्हिच ईयर वाज एनएचआरसी एस्टैब्लिश नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन सो केबे एस्टैब्लिशमेंट हिछि 1992 1993 1994 1995 सो फर्स्ट ऑफ ऑल मन रखंतु हमर क्वेश्चन पछरे जिवो जे एनएचआरसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना स्टैट्यूटरी बॉडी तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो एनएचआरसी होछि अपन स्टैट्यूटरी बॉडी मन रहला कि सो एनएचआरसी केबे एस्टैब्लिशमेंट अपन हितला ना नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन 1993 एक्ट रे एस्टैब्लिशमेंट हितला तो एनएचआरसी डिराइव इट्स पावर फ्रॉम एनएचआरसी एक्ट 1993 सो फॉर दैट रीजन इट विल बी कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्लियर तो जो सब बॉडीज गुडी को कॉन्स्टिट्यूशन रो पावर डिराइव करे ताको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपन कहा जाय जति कोनोसी अपन एक्ट रो पावर अपन डिराइव करछे ताको स्टैट्यूटरी बॉडी अपन कहा जिवो किंतु प्लानिंग कमिशन बा नीति आयोग सो प्लानिंग कमिशंस को चेंज कराइछि नीति आयोग दिस इज अ नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी मन लिखिबे दिस इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी सो दिस इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी बा एडवाइजरी बॉडी दैट यू कैन रिमेंबर दिस इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी तो या ऊपर किसी अपन ये सो कोनोसी एक्ट रो पावर डिराइव करनी कि कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये उल्लेख अपन करा जाय नै क्लियर समझते बुझि पाले नेक्स्ट देखंतो हु नोटिफाइज द डेट्स एंड द शेड्यूल्स ऑफ द इलेक्शंस इन इंडिया कोन तो अपन का आंसर कौन हबो मु अपन कहली सो डेट अपन डेट ऑफ द इलेक्शंस ऑफ योर स्पीकर तो के से डिसाइड करबे प्रेसिडेंट डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन के से डिसाइड करबे स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर कोठु आसीबे अपोजिशन पार्टी रो आसीबे स्पीकर कोठु आसीबे आगे रूलिंग पार्टी रो अपन आसीबे क्लियर सो हु नोटिफाइज द डेट एंड शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन त आंसर अपन कोन हबो पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन कमिशन त करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो इलेक्शन अपन कर इलेक्शन कमिशन हमर करेक्ट आंसर अपन हबो इज इट क्लियर सो समस्त मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन फाइन वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन समस्त मन रखिए तो डेट एवं शेड्यूल को किए से नोटिफाई करिवो दैट्स इलेक्शन कमिशन राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन केस ऑफ पोल पिटिशन सो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अपन ये क्वेश्चन हमको एस रे अपन पचारि पारे सो पोल पिटिशन ऊपर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहार अछि तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट कोन तो अपन कोन हबो करेक्ट आंसर
कोन तो अपन कोन हम करेक्ट आंसर सो आंसर टी अपन हबो पोल पिटिशन जदी अपन इलेक्शन रिलेटेड किछि भी अपन कॉन्फ्लिक्ट्स अपन आसिला जदी इलेक्शन कॉन्फ्लिक्ट किछि भी अपन आसिला तो ये होछ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट सर नॉट योर सुप्रीम कोर्ट सर ताले कोन सुप्रीम कोर्ट अपन करा जे परिबो नै करा जे पारिबो जतले अपन अपील अपन करा जिवो ता माने सुप्रीम कोर्ट विल एक्सरसाइज जतले अपन अपीलेट जुरिसडिक्शन अंडर अपन जतले आसीबो सो ये होछ अपन सुप्रीम कोर्ट सेही समय अपन डिस्कशन अपन करिवो फाइन इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड विथ द जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट सो हाई कोर्ट जदी अपन प्रॉपर जजमेंट अपन देई पाला नाही देन जतले केस को रेफर अपन करा जे सुप्रीम कोर्ट को सेही केस रे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपन दबो किंतु ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पचराई छै आज्ञा तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अपन करा सो कोन हबा करेक्ट आंसर हाई कोर्ट अपन करेक्ट आंसर अपन हेजिवो सो इलेक्शन कॉन्फ्लिक्ट्स किछि भी जदी अपन हबो तो आंसर होछ अपन कोन हबो दिस इज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन फॉर हाई कोर्ट ये क्वेश्चन आज्ञा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन समस्त रे मन रखंतु फाइन सो ये क्वेश्चन होछ अपन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन समस्त मन रखंतु क्लियर नेक्स्ट अपन देखंतु हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग रिलेटेड अपन को आर्टिकल टी मेंशन अपन कर देंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विथ योर कैग तो ये क्वेश्चन हम पचारिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट योर द पोजीशन ऑफ योर कैग तो करेक्ट आंसर कोन हबो दैट्स योर आर्टिकल 148 तो कैग को अपन के से ओथ अपन कर देबे तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो दैट्स योर प्रेसिडेंट राइट सो प्रेसिडेंट अपन ओथ देबे दैट यू हैव टू रिमेंबर क्लियर की समझते सो प्रेसिडेंट तंको अपॉइंट अपन करंती ये रिपोर्ट मध्ये प्रेसिडेंट को सबमिट करिवे प्रेसिडेंट अपन हाउस अगर अपन रखिबे ओथ एडमिनिस्ट्रेटर अपन करिवे केसे ना प्रेसिडेंट ओके नेक्स्ट देखंतु सरकारिया कमिशन इज रिलेटेड टू व्हिच द फॉलोइंग करेक्ट आंसर कोन हबो सेंटर स्टेट बैंकिंग फाइनेंशियल इलेक्शन रिफॉर्म फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सरकारिया कमिशन इज एसोसिएटेड विथ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप समस्त अपन मन रखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन सरकारिया कमिशन केबे एस्टैब्लिशमेंट अपन हितला तो आंसर होछ अपन 1983 ओके तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप केमिति अपन हबो सो दैट वाज एक्चुअली सेति पे गोटे कमिशन एस्टैब्लिशमेंट अपन कराइतला सो दिस कमिशन वाज हेडेड बाय तो राजेंद्र सिंह सरकारिया तो ये सेंटर एवं स्टेट भितर कोन एक्चुअली रिलेशनशिप अपन रहइबो केमिति रिलेशनशिप अपन रहइबो सो केमिति पावर अपन बैलेंस करा जिवो सो या पर रिकमेंडेशन दिथले सरकारी कमिशन सो दिस इज एसोसिएटेड विथ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप आने हमें बहुत डिटेल डिस्कशन करछ हमर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप चैप्टर रे मध्ये राइट सो मन देखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखंतु हु अमंग द व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स abolishes your untouchability तो काली ही मु डिस्कशन करथे untouchability ऊपर तो आपण माने कोंतु whether the term untouchability has been defined in Indian constitution or not सो untouchability टर्म को डिफाइन अपन कराई छि कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आंसर टी होछ अपन नो आंसर टी होछ अपन नो अनटचेबिलिटी टर्म टा को डिफाइन करा जाय छि नो सो आमे खाली पढिथिले अपन सिविल राइट्स एक्ट 1955 रे सो को कोन करले जे अनटचेबिलिटी अपन आसीबो को प्रैक्टिसेस सोसाइटी रे अब सोसाइटी रे अपन रेस्ट्रिक्ट अपन करा छि बैन करा जाय छि बा अनटचेबिलिटी रो को वायोलेट अपन करा बा अनटचेबिलिटी अंडर अपन आसीबो एको मेंशन अपन करा छि इन 1955 एक्ट इज दिस थिंग क्लियर सो किंतु अनटचेबिलिटी जे कोन एको किंतु डिफाइन अपन करा जाय नै ओके तो ये अपन को आर्टिकल रे रहि छि दैट्स आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी होछ अपन आर्टिकल 17 ओके सो दैट यू हैव टू रिमेंबर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा राज्यसभा स्टेट असेंबली करेक्ट आंसर अपन दियंतु आमे डिस्कशन मध्यम करि छे सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को किछ अपन संशोधन करिया पई परिवर्तन करिया पई सो आपनकर कोठु आपनकर ये इनिशिएट अपन हे पारे तो आंसर कोन अपन लागु छी लोकसभा ना लोकसभा और राज्यसभा ना स्टेट असेंबली आज्ञा स्टेट असेंबली पावर नहीं तेनो तीन ऑप्शन को अपन काटिबा बोथ अपन पार्लियामेंट रे कोठु भी इनिशिएट अपन हे पारे लोकसभा हो बा राज्यसभा हो तेनो आंसर अपन कोन बा ना बी ओनली 1 और 2 अपन करेक्ट आंसर अपन इज दिस थिंग क्लियर समस्त बुझी पाले कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट रे अपन इंट्रोड्यूस अपन हे पारे लिखि देनु खाता रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस अपन हे पारे दैट मींस ईदर हाउस रे लोकसभा हो बा राज्यसभा हो अपन ये बिल अपन बिल हमर इंट्रोड्यूस अपन करा जे परिबो ओके नेक्स्ट अपन देखंतु गोवा दमन एंड दीव दिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट बिल तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो गोवा और दमन एंड दीव को सो को अमेंडमेंट बिल रे को इंट्रोड्यूस को अमेंडमेंट बिल रे को इंक्लूड अपन करा जायछि तो करेक्ट आंसर अपन ईयर हिसाब से देखिबे 1961 अपन लागुथिबो किंतु करेक्ट आंसर अपन कोन हबो ना 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 करेक्ट आंसर हे जिवो समस्त बुझी पाउछन कि 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 अपन करेक्ट आंसर अपन हे जिवो सो ये गोवा दमन दीव ये हमर कहा अंडर अपन रहितला दिस वाज अंडर योर Portuguese, right? So Portuguese under upon rehithila that you have to remember. So ame up to year December 1961. So December 1961 जाए Portuguese under upon रहितला परवर्ती अवस्था इंडिया को अपन हस्तांतरित अपन करा जायतिला एवं 12th अमेंडमेंट 1962 हिसाब रे एको अपन इनकॉर्पोरेट अपन कराइतला इन योर इंडिया इज दिस थिंग क्लियर समस्त बुझी पाछन कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन सो को आर्टिकल अपन हबो कोनतो आर्टिकल 2 ना आर्टिकल 3 आर्टिकल 2 ना आर्टिकल 3 आर्टिकल 2 आउ 3 दिस टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स किंतु तर अपन कोनसे न्यू टेरिटरी अपन कोचनी व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडिया सेगुडी
सुजोग आसीबो आर्टिकल 2 रे किंतु जोटा आपनकर एक्जिस्टिंग स्टेट्स आपन कहिछि सेथरे यदि कोनसे आपनकर बाउंड्री चेंजेस आपन हेकि नुवा स्टेट रो फॉर्मेशन आपन हेला राइट सो ताहाले आपन आर्टिकल 3 अंडर आपन आसीबो समस्त क्लियर ना आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 हमें बहुत डिटेल डिस्कशन अपन करिछि आई होप इट्स क्लियर राइट तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 तो हमें बहुत डिटेल अपन डिस्कशन अपन करिछि नेक्स्ट अपन देखंतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग नॉमिनेट्स द चेयरमैन जदि अपन कोनसी नुवा स्टेट फॉर्मेशन हैला ना दैट इज नॉट योर पार्ट ऑफ योर इंडियन टेरिटरी ताले सेटा अपन आर्टिकल 2 रे अपन आसीबो आ जदि सेटा अपन इंडिया रो पार्ट अपन रहिछि हमर जदि किछि एक्जिस्टिंग स्टेट्स रे मॉडिफिकेशन होछि ताले आर्टिकल 3 रे आसीबो हु अमंग द फॉलोइंग नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी द करेक्ट आंसर कोन हबो पब्लिक अकाउंट कमिटी रो चेयरमैन अपन हु अमंग द फॉलोइंग नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी द करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा द करेक्ट आंसर अपन कोन हबो दैट्स योर स्पीकर ऑफ लोकसभा नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन समस्त अपन मन रखिबे पब्लिक अकाउंट कमिटी रे केते जन मेंबर्स रहबे टिके जल्दी अपन कहंतु पब्लिक अकाउंट कमिटी रो केस अपन माने केते जन मेंबर्स अपन रहबे तो यूजुअली मेंबर्स अपन केस रहबे हमर जो अपोजिशन पार्टी लीडर तो सी होचंदी अपोजिशन पार्टी लीडर होचंदी हमर चेयरमैन अपन रहबे पब्लिक अकाउंट कमिटी रो केते जन मेंबर्स जल्दी आंसर दियंतु जल्दी दैट्स 22 राइट सो 15 plus 7 दैट यू हैव टू रिमेंबर 15 जन लोकसभा 7 जन राज्यसभा सो ता माने सो 15 जन लोकसभा एवं 7 जन राज्यसभा ताले पब्लिक अकाउंट कमिटी को हमें सो जॉइंट कमिटी अपन कहबा कि नहीं डेफिनेटली एको अपन जॉइंट कमिटी अपन कहबा दैट यू हैव टू रिमेंबर 15 लोकसभा रु 7 जन राज्यसभा रु फाइन सो दैट यू हैव टू रिमेंबर नेक्स्ट वन The bills related to the territorial rearrangement of the Indian states and union territories under Article 213 need which the following kind of majority in the parliament? I can see your short question अपन पाइबे एको अपन लिखि रखंतु शॉर्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन को स्टार मार्क करंतु तो करेक्ट आंसर दियंतु टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट जो अपन करा जिवो जो अपन बाउंड्री अपन जो चेंज अपन हबो नुवा स्टेट जो फॉर्मेशन अपन हबो आर्टिकल 2 और 3 रे अंतर्गत तो ये अपन को मेजॉरिटी अपन रहइबो सिंपल इफेक्टिव एब्सोल्यूट और स्पेशल करेक्ट आंसर कोन हबो तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो सिंपल और स्पेशल तो करेक्ट आंसर होछ अपन कोन हबो शीघ्र आंसर अपन दियंतु शीघ्र आंसर दियंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन सो आपण मन को लागिवो स्पेशल मेजॉरिटी किंतु आंसर होछ अपन सिंपल मेजॉरिटी क्लियर तो आपण मन को लागुचे एडा बड़ स्टेट फॉर्मेशन हबो सो गोटे नुवा स्टेट को अपन आनिबा इंडिया को तो डेफिनेटली स्पेशल मेजॉरिटी हबा कथा किंतु आंसर होछ अपन सिंपल मेजॉरिटी बहुत ही इंपोर्टेंट वन ये क्वेश्चन एग्जाम रे अपन पतला जाय समस्त अपन मन रखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन फाइन सो आर्टिकल 4 अपन आर्टिकल 4 रे मेंशन अपन हेची आर्टिकल 2 एवं 3 रो संबंधित 2 एवं 3 रो संबंधित इंफॉर्मेशन अपन आर्टिकल 4 रे मेंशन अपन हेची जे जेतबेले भी कोनोसे अपन टेरिटरी को एक्वायर अपन कराजिबो अंडर आर्टिकल 2 हो बा आर्टिकल 3 अपन हो आर्टिकल 2 रे अपन न्यू स्टेट्स को अपन एक्वायर अपन कराजिबो जोटा कि इंडिया रो पार्ट नथिला एवं आर्टिकल 3 रे अपन एक्जिस्टिंग स्टेट्स रो मॉडिफिकेशन हेकी नुवा स्टेट फॉर्मेशन हैला तनो ये अपन दीटा जक केस अपन सिंपल मेजॉरिटी रे ही तको अपन अप्रूव अपन कराजिबो सिंपल मेजॉरिटी रे ही तको अपन पास कराजिबो दैट यू कैन रिमेंबर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन which of the following features of the Indian Constitution have been borrowed from the Government of Indian Act 1935 okay all good सब ठीक अछि तो नेक्स्ट अपन देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो कोड अपन बरो हिची तो फर्स्ट देखो ऑफिस ऑफ गवर्नर कनकरेंट लिस्ट इमरजेंसी प्रोविजन रूल ऑफ लॉ काली आज्ञा मु रूल ऑफ लॉ विषय अपन पढिची सो इक्वालिटी बिफोर लॉ काले में डिस्कशन अपन करिचे मन पड़ची कार इक्वालिटी बिफोर लॉ मु अपन कहउतली जे रूल ऑफ लॉ रो गोटा अपन पार्ट रूल ऑफ लॉ विषय काले में डिस्कशन करथले व्हिच वाज गिवन बाय एवी डाइसी एवं रूल ऑफ लॉ दिस इज एन कांसेप्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कांसेप्ट बोली मु अपन कहउतली कारण इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें डिस्कशन करथले इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें पढुतले काली रो क्लास रे इक्वालिटी बिफोर लॉ बी फॉर योर ब्रिटिश बोली कि काली मु अपन कहइतली एवं मु कहइतली जे इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए पार्ट ऑफ ए रूल ऑफ लॉ आपन जते मन थिबो देन बहुत ही बढ़िया एवं कहइतली जे इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ होच अपन सो दिस इज योर नेगेटिव कांसेप्ट राइट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होच अपन पॉजिटिव कांसेप्ट पी फॉर योर प्रोटेक्शन पी फॉर योर पॉजिटिव कांसेप्ट ये ब्रिटिश हेले प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होच अपन यूएस अपन हबो जो माने क्लास अपन करथिबे समस्त बुझी परुथिबे तो म कहिबा कथा होचे यदि रूल ऑफ लॉ अपन ब्रिटिश कांसेप्ट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो आछि कि तो आंसर टी अपन कोन हिजबो सो आंसर अपन कोन हिजबो ना डी सो डी अपन काटी देबा देन अपन देखंतो कनकरेंट लिस्ट हमें कोठु बरो करिचे कनकरेंट लिस्ट अपन कोठु बरो करछिन तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो तो कनकरेंट लिस्ट अपन कोठु अपन बरो करिचे तो कनकरेंट लिस्ट दैट वी हैव borrowed from जल्दी आंसर अपन देंदु
So which the following features of the constitution have been borrowed from the government of India Act 1935? Concurrent list अपन borrow करचे हमें ऑस्ट्रेलिया रु, ठीक ना? Concurrent list अपन borrow करचे हमें ऑस्ट्रेलिया रु, so that you can remember. Okay. So हमारा emergency provision अपन government of India Act 1935 रे अपन रही emergency provision एवं हमारा office of governor मध्य government of India Act 1935 रे अपन रही. Fine. So let's go to next question. The procedure of the impeachment of the president of India is, तो correct answer कौन हबो? Correct answer अपन कौन हबो? ऑफिस ऑफ गवर्नर अपन गला इमरजेंसी प्रोविजंस अपन गला सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, दैट इज योर सस्पेंशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. तो कोठो अपन बरो हिची सस्पेंशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, दैट इज योर वीमार कॉन्स्टिट्यूएंसी, जर्मन कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट. सो वीमार कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट यू कैन रिमेंबर. सो इठी अपन जदी इमरजेंसी प्रोविजन कथा अपन कर दबा इमरजेंसी प्रोविजन. सो इमरजेंसी प्रोविजन हमें कोठो आनिचे दिस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935. क्लियर? फाइन, ठीक ना? ओके. नेक्स्ट अपन देखंदो नेक्स्ट अपन देखो हमरा द प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, तो दिस इज योर क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर. कौन पे कि क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर अपन कह जाउची? सो हमरा प्रेसिडेंट कर इम्पीचमेंट अपन को हाउस अपन पास अपन करा जाय पारे ना लोकसभा रू भी हे पारे एवं राज्यसभा रू अपन हे पारे, राइट. सो लोकसभा रू भी अपन हे पारे एवं राज्यसभा रू मध्ये अपन हे पारे. सो दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक ना. एवं हमरा गोटे कोन होबन अपन इन्वेस्टिगेशन मध्ये अपन कंटिन्यू अपन करा जिवो, तापर स्पेशल मेजर अपन पास करा जिवो, देन ओनली प्रेसिडेंट रिमूव अपन हेबे. आम राइट, ठीक तो. सो ताले करेक्ट आंसर अपन कोन हिजो? दिस इज योर क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर. तो एठी अपन बी हमर करेक्ट आंसर अपन हिजो, दैट यू कैन रिमेंबर. बी हमर करेक्ट आंसर अपन हिजो. ऑल क्लियर? समस्त बुझी परछंती? जदि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट अपन करिथांती ताले तांको अगेंस्ट रिमूवल रिजोल्यूशंस अपन कंटिन्यू अपन हबो एवं दिस इज एन क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर. सो बी अपन करेक्ट आंसर हबो. सो गोटे अपन कमिटी गोटे अपन फॉर्मेशन अपन हुए जे कि तांकर इंक्वायरी कमिटी अपन रहबो, गोटे 14 डेज नोटिस पीरियड अपन रहिथे. सो फॉर दैट रीजन इट इज कॉल्ड एज क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर. फाइन. सो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट अपन करिवो. सो प्रेसिडेंट अपन सो प्रेसिडेंट के ऊपर जो एलिगेशंस लागि छि तो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, राइट. सो ये अपन माने हमर स्पेशल मेजर अपन पास अपन करा जिवो. नेक्स्ट अपन देखो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर, सो पार्डनिंग पावर अपन प्रेसिडेंट के पाखरे को आर्टिकल रहिछि? 72, 73, 74, 76. द करेक्ट आंसर कोन हबो? दैट्स आर्टिकल 72, राइट. सो पार्डन अपन मन रखिबे पार्डनिंग और पावर प्रेसिडेंट के पाखरे अपन रहिछि अंडर योर आर्टिकल 72, समस्त मन रखिबे. सो गवर्नर अपन डेथ पार्डन अपन गवर्नर के पाखरे डेथ पार्डन अपन नाही, ठीक ना. सो अपन पार्डन कम्युटेशन रिमूवल रिप्रेशन एवं हमर रीइमिशन रिप्राइव रेस्पाइट रीइमिशन पार्डन एवं कम्युटेशन ये होछि अपन टोटल 5 टाइप्स ऑफ योर पार्डनिंग पावर दैट यू कैन रिमेंबर. ए कैंडिडेट मस्ट बी हैव मिनिमम डैश इयर्स टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट अपन केते वर्ष अपन हवा दरकार? सो 35 इयर्स अपन हवा दरकार. हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर को केस अपॉइंट करिवे हमें डिस्कशन करिले को आर्टिकल कोन शीघ्र को आर्टिकल? दैट्स योर आर्टिकल 75. am I right? आर्टिकल 75. सो हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर? द करेक्ट आंसर अपन कोन हबो? दैट्स योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट. एवं अन्य सब मिनिस्टर्स मानको को प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन करिवे तांको मध्ये अपॉइंट करिवे केस ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करिवे. क्लियर? वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन. जदि अपन क्वेश्चन पचारि जिवो जे अपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एड एंड एडवाइज योर प्रेसिडेंट. को आर्टिकल? Council of Minister will aid and advise your president. The correct answer होगा आर्टिकल 74. आर्टिकल 74 अदर प्रोविजंस कथा आर्टिकल 75 रे मेंशन हिची जो थ्री कि हमरा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करबा कथा मेंशन अपन हिची इन योर आर्टिकल 75. क्लियर? वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन, समस्त मन रखिबे. नेक्स्ट अपन देखंतु इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन. इम्पीचमेंट मींस रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन. सो अपन करेक्ट आंसर कोन होबा? लोकसभा, राज्यसभा ना इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ना जॉइंट सेशन. सो इम्पीचमेंट पई अपन कोनोसी भी हाउस अपन हे पारे, लोकसभा भी हे पारे एवं राज्यसभा मध्ये अपन हे पारे. that you can remember. Clear? लोकसभा भी हे पारे, राज्यसभा भी अपन हे पारे. सो दैट यू कैन रिमेंबर. इट इज सी आंसर हमर करेक्ट आंसर अपन हबो. नेक्स्ट देखंतु द रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन योर. तो आंसर कोन हबो ताले कोनतो अगेन? लोकसभा, राज्यसभा ना इधर ऑफ द टू हाउसेस ना बोथ हाउसेस. आज्ञा आमे जो पढिले सेरा थला अपन रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, तेनु इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अपन हला. जदि क्वेश्चन पछारे जो वाइस प्रेसिडेंट आमे जानि छे ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ योर राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट्स. तेनु सो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल रिजोल्यूशंस केवल राज्यसभा रे इनिशिएट अपन हे परिबो. ये स्टोरी रे ट्विस्ट. तेनु ये अपन पे विलियन साजिबो. एठी अपन भूल अपन हे पारे. तेनु एको अपन फोकस अपन करंतु समस्त. एको फोकस अपन करंतु. वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन. तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होचन अपन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. जो जदि मते राज्यसभा चेयरमैन को हटेबार थाए तार मते वाइस प्रेसिडेंट को हटेया को पड़िबो. फाइन. सो ये रिमूवल इनिशिएशन वाइस राज्यसभा रे अपन केवल इनिशिएटेड अपन हबो. सो द रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल so the resolutions for the removal of the vice president can be moved in. तो आंसर अपन कोन हबो? राज्यसभा ओनली. किंतु एको अपन पास मध्य परवर्ती अवस्था रे जेंकि लोकसभा मध्य अपन पास करा जिवो. ठीक अछि ना?
समस्त बुझी पार्छन ए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन ए क्वेश्चन समस्त के अपन बुझिया को ट्राई करंतु राज्यसभा रे एको इनिशिएशन अपन निया जे परिबो किंतु राज्यसभा रे इनिशिएट नेला परे तापर अपन लोकसभा अपन पास अपन करियो फाइन समस्त बुझी पाले कि सो राज्यसभा रे अपन को मेजॉरिटी पास अपन करा जिवो दैट्स योर इफेक्टिव मेजॉरिटी राइट सो दैट्स योर इफेक्टिव मेजॉरिटी बा अपन तो इफेक्टिव मेजॉरिटी अपन पास अपन करा जिवो एवं लोकसभा रे हमर को मेजॉरिटी पास करा जिवो दैट्स योर सिंपल मेजॉरिटी पास करा जिवो लोकसभा अपन सिंपल मेजॉरिटी पास करा जिवो समस्त बुझी पाले कि फाइन वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन the first Lokpal bill was introduced in the parliament in first Lokpal bill अपन parliament केबे इंट्रोड्यूस अपन कराइतला था करेक्ट आंसर कोन हबो कोनथु सो हमर फास्ट लोकपाल केसे ये क्वेश्चन हमको पचराइतला हु इज द फास्ट चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल ये क्वेश्चन हमको एग्जाम रे पचराइछि तो अपन ए सरे क्वेश्चन आस्ते तो करेक्ट आंसर कोन हबो जस्टिस पीसी घोष पिनाकी चंद्र घोष ठीक था सो पिनाकी चंद्र घोष होचंती पिनाकी चंद्र घोष इज द फास्ट लोकपाल फास्ट चेयरपर्सन ऑफ ए लोकपाल सो दैट यू कैन रिमेंबर केबे इंट्रोड्यूस अपन हेतला तो करेक्ट आंसर होचे 1968 सी हमर करेक्ट आंसर अपन हिजो वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन सो ये जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थिले हमर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जे कि फास्ट लोकपाल अपन रहिछन सो दैट यू कैन रिमेंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर व्हिच आर्टिकल प्रेसिडेंट को केस रे हम रिमूवल प्रेसिडेंट को केस रे हम रिमूवल वर्ड जगह रे इंपीचमेंट अपन व्यवहार अपन करू तो ये रिमूव इंपीचमेंट प्रोसीजर अपन को आर्टिकल मेंशन हिची दैट हैज बीन मेंशन इन आर्टिकल 61 एवं ये इनिशिएशन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन तो आंसर अपन हबो बोथ लोकसभा बा राज्यसभा कोठ भी इनिशिएट अपन हे पारे समस्त मन रहिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन एंड दिस रिमूवल इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोली कि हमें पढी लेबे दिस रिमूवल प्रोसीजर इज कॉल्ड एज क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर दैट यू कैन रिमेंबर कोनोसी अपन एलिगेशंस अपन लाणुचन अपन प्रेसिडेंट को केस रे सो ताले तांको गोटे अपन 14 डेज रे नोटिस पीरियड अपन दिया जाय राइट सो गोटे अपन इनक्वायरी कमिटी गोटे अपन बसा जिवो ता परे जेंके अपन इफेक्टिव मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी अपन पास अपन करा जिवो रिमूवल रेजोल्यूशंस ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन समस्त मन रखिबे ऑल यूनियन मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर्स को रिकमेंडेशन केसे करिवे दैट्स योर प्राइम मिनिस्टर सो ही विल बी अपॉइंटेड बाय ताहाले आंसर अपन खबो प्रेसिडेंट डेफिनेटली राइट सो ये अपन को आर्टिकल मेंशन अपन किछि ना अगेन आर्टिकल 75 रे मेंशन अपन किछि क्लियर सो समस्त अपन मन रखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन सो ऑल यूनियन मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट क्लियर हम डिस्कशन अपन करथले प्राइम मिनिस्टर मध्ये अपन प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड अपन कोंती फाइन नेक्स्ट अपन देखंतु the first president of India who got elected unanimously the correct answer is नीलम संजीवा रेड्डी तो हम जदी पचरिबा who is the only woman who is the first woman president of India तो आंसर अपन कोन हबो who is the first woman president of India जल्दी जल्दी कमेंट्स अपन जणांतु समस्त जल्दी जल्दी कमेंट्स से जणांतु then the electoral college of the president of India does not yes प्रतिभा पाटिल the electoral college of the president of India does not consist of which among the following president elections रे की से भाग नेबे नहीं elected members of the Lok Sabha राज्य सभा आज्ञा हां members of the legislative council of the states oh my god elected members of the legislative assembly of the union territories of Delhi and Puducherry fine elected members of the legislative assembly of the states including the northeast legislative assembly fine so पचराइतला की से अपन पार्टिसिपेट करिवे नाही काउंसिल ऑफ द स्टेट्स करो पार्टिसिपेट अपन करिवे नाही एठी अपन बी आंसर अपन करेक्ट आंसर अपन हिजबो राइट सो दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन योर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन समस्त बुझी पाले कि ऑल क्लियर कार किसी डाउट एनी इश्यूज प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अपन करेक्ट आंसर अपन हबो फाइन सो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अपन 2007 रु 2012 अपन रहितले फाइन 2007 रु 2012 अपन रहितले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सो प्रतिभा पाटिल होचन हमर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट यू कैन रिमेंबर ओके सो द ओनली वुमेन प्रेसिडेंट दैट आल्सो यू कैन रिमेंबर सो द पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सो ऑफिशियल लैंग्वेज को अमेंड अपन करिवार प्रोविजन सो को मेजॉरिटी रहिछि द करेक्ट आंसर कोन हबो सिंपल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी 3/4 मेजॉरिटी ना सपोर्ट ऑफ 1/3 ऑफ इट्स मेंबर द करेक्ट आंसर अपन कोन हबो पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर योर सिंपल मेजॉरिटी तेनो एठी मध्ये आंसर अपन ए हमर करेक्ट आंसर अपन हबो इज इट क्लियर आमे पढिथिले फॉर्मेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स सो दैट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी दैट यू कैन रिमेंबर ओके नेक्स्ट अपन देखंतु अच्छा हम अपन कहि रखे आज हमर संध्या 5 रे पुनी थरे अपन मन पकि देउ चाहूची सो गोटे अपन आस्क मी एनीथिंग ए सेशन अपन रहिछि जोथरे कि अपन किछि ट्रिक्स टिप्स एवं अपन किछि एनालिसिस स्ट्रेटजी डिस्कशन अपन करिवे संध्या 5 रे पाळे एसबे आधा घंटा क्लास अपन रहबो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एवं हमर मिशन एसओ अपन स्टार्ट अपन किछि फ्रॉम जून 8 सो मु एबे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करछि मॉक मध्ये अपन करूछि इन फैक्ट अपन बहुत सब डाइवर्सिफिकली सब टॉपिक्स को टच करियो ट्राई करछि जीएस रे जहां भी सब मेंशन अपन हिछि अपन समस्त आसीबे ए क्लास को अपन देखुथिबे संध्या 7 रे ए क्लास अपन चालुछि संध्या 7 रे so please check my schedule and do attend these classes it will help you a lot who among the following moved the historic objective resolutions in the constituent assembly of India so objective resolutions अपन के से पास करचंती तो करेक्ट आंसर कोन होबा काली ही हमें डिस्कशन अपन करछि क्वेश्चन so we have discussed this question
yesterday, right? So K मुंशी राजेंद्र प्रसाद मौलाना अबुल कलाम आजाद जवाहरलाल नेहरू द करेक्ट आंसर कोन हबो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अपन किए से पास करछंती दैट्स जवाहरलाल नेहरू डी अपन करेक्ट आंसर अपन की ऑल क्लियर ना समस्त बुझी पड़छंती ऑल क्लियर रही मो टिके स्टेथोस्कोपटा पकई दिए मो टिके शुणे आपनकर सब चलची लॉकडाउन चलची कि नहीं हेलो am I audible तुम टिके देखि दे तो देह भल अछि कि नहीं आपनकर हो और सब देह भल अछि तो फाइन सो आपण नेक्स्ट एमसीक्यूज आपण को सब्जेक्ट चाहउछंती शीघ्र शीघ्र मते कोंतु नेक्स्ट एमसीक्यूज आपण को सब्जेक्ट चाहउछंती हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री ना आपनकर पॉलिटी तो आपण करले आउ गोटे दिटा पॉलिटी रो करबा 100 सीरीज 500 सीरीज आपण कंप्लीट करबा ना कोन चाहउछंती इकोनॉमिक्स ना मॉडर्न हिस्ट्री ना एनवायरनमेंट इकोलॉजी ज्योग्राफी इंग्लिश ओके इंग्लिश करबा ज्योग्राफी करबा पॉलिटी करबा साइंस करबा फाइन साइंस करबा ठीक अछि तो नेक्स्ट 100 एमसीक्यूज हमें साइंस ऊपर करबा तले इंग्लिश करबा माने सब करबा हाउ हाउ तामने भातटे हबो डालमाटे भी हबो नै कि हाउ हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ द हिस्ट्री so who among the following is not revealed by the which of the following is not revealed by the preamble of the Indian constitution तामने preamble रे कोन मेंशन हैनी preamble रे सो कोन एक्चुअली रिवील हैनी देखंतु डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है कि आज्ञा हाँ 26 नवेम्बर 1949 रही नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट अपन रही कि नहीं आज्ञा हाँ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सो ये अपन नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट मेंशन अपन हेची देन अपन सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अपन हेची आज्ञा हाँ कोउट पावर डिराइव करछि ना वी द पीपल आज्ञा हमठु पावर डिराइव करछि सोर्स ऑफ अथॉरिटी सब पिला अपन भाबिबे जे सर सोर्स ऑफ अथॉरिटी माने सर यूएसए ना अपन यूके ना ब्रिटिश काई किछि तो मेंशन अपन हेनी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये होछि अपन नेचर सो ये होछि अपन सोर्स होछि अपन वी द पीपल तेनो सोर्स कथा मेंशन अपन हेछि नेचर कथा मेंशन अपन हेछि वी डू हियर बाय अडॉप्ट ऑन दिस 26 नवंबर 1949 वी डू हियर बाय अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन डेट ऑफ अडॉप्शन कथा मेंशन अपन हेछि किंतु एनफोर्समेंट कथा मेंशन अपन हे नाही तो व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट रिवील्ड बढ़िया क्वेश्चन अपन थिला डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट आंसर अपन हबो बढ़िया क्वेश्चन थिला कि नहीं आज्ञा डेट ऑफ इन्फॉर्मेशन केबे हेतिला केबे एनफोर्स अपन हेतिला दैट वाज योर 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को हमें अपेक्षा करथिले लाहौर सेशन को मन पकेवा पई तेनो करेक्ट आंसर अपन गटी सी आंसर अपन हबो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सो सुंदर लाजवाब जिंदाबाद तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन राइट ठीक है लाइक अपन कर दियंतु समस्त द रीट ऑफ ए हेबिस कॉर्पस इज इशूड टू रीट ऑफ ए हेबिस कॉर्पस इज इशूड टू प्रोड्यूस ए पर्सन बिफोर ए कोर्ट इम्प्रिजन ए कोर्ट ऑर्डर सम अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी नन ऑफ द अबव तो हमें पढिले हमर इंडिविजुअल फ्रीडम्स अपन किए से एंश्योर करछि दैट्स आवर हेबिस कॉर्पस माने कोन ना टू हाफ द बॉडी टू सीक द बॉडी ता माने घर लोक चाहउचंती आपन को फेरै के आनिया पे आपन बॉडी चाहउचंती घर लोक कहले जे कुआडे गला मो पुओ सो आपनकर कोन करबे ना से माने आपनकर कोर्ट को जाईकी सो कोर्ट को जाईकी दे कैन प्रोड्यूस ए पर्सन बिफोर ए कोर्ट राइट तो एटी हमर ए अपन करेक्ट आंसर अपन हबो टू हाफ द बॉडी दैट यू कैन रिमेंबर इलीगल डिटेंशन को अपन प्रिवेंट अपन करा जाय सो बाय योर हेबिस कॉर्पस ओके सो एटी ए हमर करेक्ट आंसर अपन हबो नेक्स्ट वन बॉर्डर फीचर कथा अपन देछि फेडरेशन विथ अ स्ट्रांग सेंटर आमे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपन फॉलो करूचे सो एटी पचारे छै व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड कोटा करेक्टली मैच नाही फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर अपन कनाडा रो आनिचे ठीक ना नाही फेडरेशन विथ अ स्ट्रांग सेंटर कनाडा रो अपन आनिचे सो अपन ठीक ना नाही आज्ञा हां ठीक देन डीपीएसपी अपन कोठो अपन आनिचे आयरलैंड रो आनिचे ओपीएस रो फेवरेट क्वेश्चन ये ओपीएस रो फेवरेट क्वेश्चन होचे डीपीएसपी कोठो आनिचे तो मन रखन तो अपन आयरलैंड रो ओके देन अपन रूल ऑफ लॉ अपन कोठो आसी हम एबे डिस्कशन तो करूथले अपन मन आंसर कोंतु रूल ऑफ लॉ कोठो आनिचे सो दैट्स योर आंसर अपन कमेंट से जणातु फंडामेंटल ड्यूटीज अपन आनिचे यूएस रो एवं फंडामेंटल राइट्स अपन आनिचे हम कोठो दैट्स योर सॉरी फंडामेंटल राइट्स हम आनिचे यूएसए रो एवं फंडामेंटल ड्यूटीज हम आनिचे यूएसएसआर रो तनो ये स्टेटमेंट अपन ठीक अपन अछि दैट यू हैव टू रिमेंबर क्लियर
फंडामेंटल ड्यूटीज आम रशिया आनीचे फंडामेंटल राइट्स आम यूएस आनीचे रूल ऑफ लॉ अपन ब्रिटिश रू आनीचे यूके गवर्नमेंट अपन आनीचे पढ़ुले ना ए सो इक्वालिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ तो ये यूएस कॉन्सेप्ट नुहे तेणु आंसर टी अपन 3 इज नॉट करेक्ट तेणु सी आंसर अपन करेक्ट आंसर अपन क्लियर की बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के नहीं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन समस्त अपन मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन जदि ये अपन दीटा जिन कन्फ्यूज अपन हेबे गोटे अपन रूल ऑफ लॉ आउ गोटे अपन प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ रूल ऑफ लॉ एवं प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ सो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ ये हमर कोठु आनिचे त करेक्ट आंसर कोन हबो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ कोठु आनिचे त करेक्ट आंसर होछ अपन दैट्स जापान रूल ऑफ लॉ कोठु आनिचे त आंसर होछ अपन यूके इज थिंक क्लियर मन रखिबे नेक्स्ट अपन देखंतु अच्छा आउ गोटे जिंस कंफ्यूजन अपन होंती हमर जो social justice economic justice political justice this we have derived from social justice economic justice political justice this we have derived from तो आंसर होछ अपन यूएसएसआर रशिया रशिया अपन करेक्ट आंसर अपन हबो देन अपन पचारिबे जदी लिबर्टी इक्वालिटी ऑफ फ्रैटर्निटी ताहाल आंसर अपन कोन हबो फ्रांस अपन करेक्ट आंसर अपन फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपन आनिछि ये रशियन रिवॉल्यूशन आस्तला फाइन सो दैट यू कैन रिमेंबर लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी पचाले आंसर अपन हबो फ्रांस सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस पचाले आंसर अपन हबो रशिया फंडामेंटल राइट्स पचाले आंसर अपन यूएसए फंडामेंटल ड्यूटीज पचाले आंसर अपन हबो रशिया फाइन सो हमरा इमरजेंसी प्रोविजन पचाले आंसर अपन हबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी अपन पचाले आंसर अपन हबो उइमार कॉन्स्टिट्यूएंसी बा जर्मन कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट यू कैन रिमेंबर ये सब होछ अपन कंफ्यूजिंग फाइन कंफ्यूजिंग अपन फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर पचाले आंसर अपन कोन हबो दैट्स कनाडा एवं कॉन्करेंट लिस्ट पचाले आंसर अपन हबो ऑस्ट्रेलिया ये सब होछ कंफ्यूजिंग ये सब होछ अपन कंफ्यूजिंग अपन एग्जाम रे कनाडा मार देखि पढाई आसीबे बुझि परछन फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर कनाडा कॉन्करेंट लिस्ट होछ अपन ऑस्ट्रेलिया क्लियर नेक्स्ट अपन देखंतु द पंचायत राज अंडर पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ कोठी अपन अप्लाई अपन हो नहीं इट डज नॉट अप्लाई द करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो सो हमें जानि से अपन एटीएम स्टेट्स रे अपन अप्लाई अपन होची राइट एटीएम स्टेट्स रे अपन अप्लाई होची इट डज नॉट पार्ट 9 सब पार्ट 9 रे सब पार्ट 9 सॉरी द पंचायत राज अंडर द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू द सो ये अपन कोठी नागालैंड मेघालय मिजोरम तो ये हमर सी आंसर अपन करेक्ट आंसर अपन हबो इज थिंक क्लियर सो नागालैंड मेघालय मिजोरम रे सो हमारा पार्ट 9 जो पंचायत राज सिस्टम अपन रहला सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फाइन नागालैंड मेघालय मिजोरम रे एप्लीकेबल अपन हुए नै समस्त अपन मन रखि दंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन नेक्स्ट अपन देखंतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 इयर्स टू 18 इयर्स फॉर द लोक सभा एंड द स्टेट असेंबली इलेक्शंस तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन समस्त अपन मन रखंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये अपन व्हिच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज from 21 years to 18 years for the Lok Sabha and state legislative assembly elections the correct answer कौन हबो 63rd 42nd 56 61st very very important question ये the correct answer अपन कौन हबो 61st amendment act हमें बहुत डिटेल डिस्कशन अपन करिचे the correct answer अपन कौन हबो 61st amendment act 1988 right so 1988 मन रहबो very very important one 61st amendment act 1988 so हमरा 21 years रो 18 years को voting age reduce अपन करा जायतिला समस्त अपन मन रखियो very very important one next अपन देखंतु who determines the center state financial relationship from the following minister of finance national development council planning commission finance commission the correct answer कोन हबो that's your finance commission को आर्टिकल जल्दी कोंतु को आर्टिकल दैट्स योर आर्टिकल 280 सेंटर एवं स्टेट भितर कोन फाइनेंशियल रिलेशंस रहबो केमिति आपनकर शेयरिंग सो केमिति आपनकर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन अपन हबो नेट प्रोसेस टैक्स अपन केमिति डिस्ट्रीब्यूट अपन हबो बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट सो दिस इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन अंडर योर आर्टिकल 280 फाइन मन लेबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन नेक्स्ट a bill for the purpose of creating a new state in India must be passed by a bill for the purpose of creating a new state in India must be passed by simple majority in parliament ratification by not less than 2/3 of the states simple majority in parliament 2/3 majority in parliament ratification by not less than 2/3 of the states then none of the above the correct answer अपन कोन हबो so bill for the purpose of creating new state in India so अपन article 2 article 3 the correct answer में पढिले simple majority तेनो B definitely correct answer अपन हबो मन रहला B definitely correct answer हबो next one so which the following statement about the control and auditor general is not correct पचराइछि कोटा ठीक नुहे so correct answer अपन देखंतु so he is eligible for further office under the union or state government after holding his post कौन है eligible की control and auditor general so control and auditor general पुणी अपन he is eligible for further office under the union or state government biased हिजिबो कि नहीं कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल जदि अपन पुणी थरे अपॉइंटमेंट अपन हबो ताली ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट रा काम को कोन ये स्क्रूटिनाइज अपन करिवो तो एठी डी ऑप्शन अपन करो दिस इज नॉट करेक्ट इज दिस क्लियर डी ऑप्शन इज अपन करो नॉट करेक्ट समस्त अपन मन रखन तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन तो एको चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पोस्ट मध्ये अपन कोआ जाय ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर होल्डिंग हिज पोस्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन समस्त मन रखन तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन या ऊपर गोटे एएसओ रे स्टैटिक क्वेश्चन अपन पछरा जिवो कोन हु इज द फर्स्ट कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल करेक्ट आंसर कोन हबो हु इज द फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ योर इंडिया
तो करेक्ट आंसर अपन कोन कैन एनीवन से जल्दी अपन कमेंट्स जणातु सर एडवर्ड ड्रुमंड ओके एडवर्ड ड्रुमंड होचन हमर फर्स्ट अटॉर्नी जनरल अपन रहिथिले दैट यू कैन रिमेंबर सर एडवर्ड ड्रुमंड ओके नेक्स्ट वन in which amendment to the constitution where BDMS देखंतु आमे डिस्कशन करथिले BDMS so recognized so BDMS added to the list of the recognized language कोन हबो मु अपन कहिथिली BDMS अपन हो बा आपनकर KLMN अपन हो मन अछि कहार so KLMN अपन हो KLMN कहार मन अछि मु अपन कहिथिली जे 92 टी ये अपन को सहाय्य करबा आंसर अपन करिया पे कहार मन पड़छि जो माने अपन पॉलिटी अपन करथिबे so BDMS आपनकर 92nd अमेंडमेंट रे अपन एक्ट हेतिला KLMN होछ आपनकर 92 year थिला आपनकर सो की KLMN होछ आपनकर year 92 राइट सो दैट्स 71st अमेंडमेंट मन पड़छि ना नहीं मन पड़छि तो करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो BDMS so BDMS आपनकर BDMS was added to the list of the recognized language the correct answer कोन हबो दैट्स 92nd amendment right 92nd amendment so that you can remember right next अपन देखंतु या OTT platforms are currently under the purview of so हमर जो OTT platform एबे अपन चालू छी त ये अपन कहा अंडर अपन आसी त करेक्ट आंसर छ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एटी ए अपन करेक्ट आंसर अपन हबो नेक्स्ट वन आर्टिकल 164 डील्स विथ आर्टिकल 164 डील्स विथ तो आंसर दियंतु so council of ministers to aid and advise governor so council of ministers is collectively responsible to the legislative assembly पढि छी कि नहीं council of ministers is collectively responsible to the legislative assembly so state legislature में डिस्कशन अपन करा जी so council of ministers is collectively responsible to the legislative assembly council of ministers is collectively responsible to the lok sabha को आर्टिकल so समस्त अपन कमेंट्स अपन जणातु council of ministers is collectively responsible to the lok sabha को आर्टिकल so the union list originally had 97 subjects the correct answer so ठीक ना भूल पूरा डिटेल अपन पढिछे यूनियन ऑफ लिस्ट सो ओरिजिनली अपन केते थिला 97 सब्जेक्ट्स अपन थिला एबे सिना 100 अछि 97 ओरिजिनल थिला कि नहीं स्टेटमेंट ठीक अछि देयर आर 15 सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट ऑन व्हिच पार्लियामेंट हैज एन एक्सक्लूसिव पावर टू लिवाई टैक्सेस यस so both statement are correct so that you can remember is this clear so there are 15 subjects in the union list on which parliament has the exclusive power to levy taxes that you can remember okay so originally हमर स्टेट लिस्ट रे केतरा सब्जेक्ट्स अपन रहितला केतरा सब्जेक्ट रहितला 66 राइट सो हमर कनकरेंट लिस्ट रे केतरा सब्जेक्ट अपन रहितला दैट्स 47 66 रो अपन 42nd अमेंडमेंट रे पांचटा लिस्ट पांचटा सब्जेक्ट को हम ट्रांसफर अपन कर देले फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कनकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट रो माइनस हला कनकरेंट लिस्ट अपन प्लस अपन हला ठीक तो ताले स्टेट लिस्ट रे वर्तमान अपन केते रहला ना 61 रहला कनकरेंट लिस्ट अपन केते रहला ना 47 प्लस 5 है 52 अपन हे गेला 52 अपन हे गेला वर्तमान करंट पर्सपेक्टिव रे ओके मन रखिबे समस्त वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन एवं हमर कोन एक्चुअली अपन ट्रांसफर अपन केते अपन कमेंट्स अपन जणेबे सो कोन हेतला एजुकेशन हेतला फॉरेस्ट अपन हेतला वाइल्ड हमर जो वेट्स एंड मेजर अपन हेतला प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स अपन हेतला एवं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस राइट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर जस्टिस एक्सेप्ट योर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये अपन का पांचटा अपन से ये पांचटा सब्जेक्ट्स अपन का चेंज सो पांचटा सब्जेक्ट को हम ट्रांसफर करथले फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कनकरेंट लिस्ट क्लियर नेक्स्ट वन salary and the allowance of the chief minister are determined by the parliament governor respective state legislature council of minister the correct answer अपन कोन हबो so respective state legislature c हमर correct answer हबो salary and the allowance of the chief minister are determined by respective state legislature c अपन correct answer अपन हबो okay part 4 of the indian constitution deals with DPSP this is a similar feature of part 4 of the indian constitution deals with the DPSP this is a similar feature of the answer होछ अपन irish constitution irish थरो हम अपन DPSP अपन आनी छै ये क्वेश्चन होछ OPSC रे फेवरेट नेक्स्ट देखंतो कोड अपन करेक्ट अपन पचराई छै बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर अपन जुडिशियरी निजे ता पाखरे रखिछि तो बेसिक स्ट्रक्चर रहउछ अपन जुडिशियरी ता निजे पाखरे रखिछि जुडिशियरी समय समय हिसाब रे निजे अपन इंटरप्रेट अपन करबो जे कोटा मोर बेसिक स्ट्रक्चर अपन रहइबो राइट सो दिस इज योर सो बेसिक स्ट्रक्चर मोर जुडिशियरी ता निजे पाखरे रखिछि जुडिशियरी एटी चालाक देखैछि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स सेक्युलर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी द करेक्ट आंसर अपन कोन हबो यस अगेन करेक्ट आंसर अपन हबो राइट सोवरेन हला कारण एगुडी को बेसिक नेचर एगुडी को केबेले अपन भायोलेट हेइ परिबो नाही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ माने हमर पार्लियामेंट लॉ तयारी करला बेले केबेले बेसिक स्ट्रक्चर भायोलेट अपन करि परिबो नाही तो एटी करेक्ट आंसर अपन कर सो पचरितला व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डेफिनेटली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट डेफिनेटली बी अपन करेक्ट ओके सो बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड पचरितला नो इट्स नॉट डिफाइंड तो आंसर अपन कोन हिजो ना बी हमर करेक्ट आंसर हिजो नेक्स्ट वन so which of the following so citizen of india can be acquired by which of the following तो हमें पढ़ी अपन कोन ना ब्रांड पढ़ीथिले मन अछि कार ब्रांड टेक्निक्स अपन पूरा देखिबे पॉलिटी रो लक्ष्मीकांत सीरीज अपन देखंतु पॉलिटी रो रिवीजन सीरीज देखंतु देन एबे मोर पॉलिटी रो अपन थ्योरी क्लासेस मध्ये अपन चली छि थ्योरी विथ एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो मु एबे अपन चली छि अनअकैडमी रे यूज अपन रिकॉर्डेड क्लासेस सो यू कैन आल्सो एक्सेस दिस क्लासेस बहुत ही भलो भलो क्लास अपन चली छि पॉलिटी रे मो बहुत जिंस रिवाइज अपन करछि अपन जाकी देखिबे इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट ओके
तो देखो आपनकर सो करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो सो द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी एक्वायर्ड बाय द करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो ब्रांड बर्थ रेजिस्ट्रेशन देन अपन एक्विजिशंस नेचुरलाइजेशंस एवं डिसेंट त माने डी आंसर अपन करेक्ट हिजबो 1 2 3 4 नेक्स्ट वन which of the constitutional amendment is related to the goods and service tax बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपनकर ये क्वेश्चन एग्जाम पे इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमर पचराई छछि तो जीएसटी आपनकर को अमेंडमेंट बिल तार 101st अमेंडमेंट बिल डी हमर करेक्ट आंसर राइट सो वन नेशन वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स so this is your GST direct or indirect tax GST होछ हमरा indirect tax right income tax direct or indirect tax income tax होछ direct tax ओके मन रखिबे देन अपन देखंतु सो हमरा देखंतु ये आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन सबुले अपन पचरा जाय तो सबुटु फेवरेट अपन आर्टिकल टाको मार्क कर दबा आगो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी आर्टिकल 32 मारो 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 सी होछ अपन 4 C4 कर देला को ऑप्शन गोटी अपन आसुछ आ पाठ पढिबानी ठीक अछि आउ पाठ पढिबानी आउ क्वेश्चन अपन करबानी राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 की आज्ञा हां राइट टू फ्रीडम अपन को आर्टिकल 19 टू 22 आज्ञा हां राइट टू फ्रीडम ऑफ ए रिलीजन अपन को आर्टिकल दैट्स आर्टिकल 25 टू 28 अब हे गेला आंसर आ कोन अछि आमे त जानि छ हमर फेवरेट टॉपिक होछ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज B.R. आंबेडकर एको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहले सो विदाउट दिस राइट फंडामेंटल राइट सो फंडामेंटल राइट हैज नो वैल्यू राइट बिना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज रे बिना आर्टिकल 32 रे आउ जो फंडामेंटल राइट्स गुडी तार कोनसे वैल्यू ही नहीं तार कोनसे माने ही नहीं सो आर्टिकल 32 प्रोटेक्ट्स ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर सो द राइट्स ऑफ राइट्स सो फंडामेंटल राइट्स को भी जति की प्रोटेक्ट अपन करे ताले होछ अपन आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज फाइन नेक्स्ट अपन देखंतु if a new state of Indian union is to be created then which the following schedule of the Indian constitution must be amended आगे schedule अपन पचला त करेक्ट आंसर अपन कोन हबो सो दैट्स योर फर्स्ट शेड्यूल बुझी पाले फर्स्ट शेड्यूल आर्टिकल 1 रो 4 अपन रही छी सो आर्टिकल 1 रो 4 अपन फर्स्ट शेड्यूल अपन रही छी ठीक ना एवं आमे पढी आर्टिकल 2 3 आर्टिकल 4 मेजॉरिटी कथा अपन कहूची राइट आर्टिकल 1 कहूची इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स तेनो आंसर अपन कोन हिजबो सी अपन करेक्ट आंसर अपन हिजबो नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम सो केमिति अपन भिन्न डिफरेंट अपन बोथ ऑफ रियल एंड नॉमिनेटिव एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी तो समस्त अपन जानछन कि नै हमर जो इंडिया रे आमे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म अपन आमे जो फॉलो करूचे तो ये होछ अपन कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी हम रहउची कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी अपन रहउची फॉलो करूचे देन अपन बाय कैमरल लेजिस्लेचर अपन रहउची आज्ञा हां लोकसभा राज्यसभा दीटा हाउस अपन रहउची देन हम बोथ हैव ए रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोथ हैव ए रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यस so Indian parliament apangara this is not a sovereign body like that of your Indian parliament is not a sovereign body like that of your British parliament that you can remember right so Indian parliament upare madhya amara Indian judiciary apang rahichi समस्त टिके अपन मन रखियो ट्राई करिवे very important one okay किंतु British legal systems is completely based on the common law system so जहां भी अपन रहइबो किंतु सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये अपन कोठी अपन रहिछि ना इंडिया रे अपन रहिछि बुझि पाले जुडिशियल रिव्यू होछ अपन जुडिशियल रिव्यू होछ हमर इंडियन इनोवेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे यूज अपन बेसिक फीचर that's a system of judicial review is an idea of your USA so UK नुहे तनो एठी अपन बी हमर करेक्ट आंसर अपन हिजो मन पड़छि ना नहीं रिलेट करिया को ट्राई करन जुडिशियल रिव्यू इज अ कांसेप्ट ऑफ USA UK अपन फॉलो करे नाही सो UK अपन फॉलो करे नाही UK रे हमर पार्लियामेंट होछ अपन सोवरेन UK रे पार्लियामेंट सोवरेन किंतु इंडिया रे पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन am I right सो पार्लियामेंट तंकर सोवरेन ओके वेरी इंपोर्टेंट वन समस्त अपन मन रखिए सो आंसर अपन बी अपन खबा जुडिशियल रिव्यू होछ अपन US रे कांसेप्ट ठीक नेक्स्ट होचे इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय बी करेक्ट बी अपन का ठीक अछि बी अपन करेक्ट ओके इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्शन कमिश्नर्स को केस रिमूव अपन कर परबे चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना अपन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द करेक्ट आंसर अपन कोन हबो दैट्स आवर प्रेसिडेंट राइट सो प्रेसिडेंट अपन प्रेसिडेंट रिमूव अपन करबे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स फाइन ओके को आर्टिकल रे अपन इलेक्शन कमिशन कथा मेंशन अपन हेची तो हमर क्वेश्चन पचारिबा अपन एग्जाम रे हमर वोटर्स डे नेशनल वोटर्स डे केबे ऑब्जर्व अपन करा जाय नेशनल वोटर्स डे केबे ऑब्जर्व करा जाय एनीवन तो करेक्ट आंसर कोन हबो दैट्स 25th जनवरी रे वोटर्स डे नेशनल वोटर्स डे में ऑब्जर्व अपन करछे सो दैट यू हैव टू रिमेंबर वेरी इंपोर्टेंट वन ओके मन रखिबे हां देन होछ अपन रिमूवल प्रोसीजर जे अपन देखिबा रिमूवल प्रोसीजर अपन देखिबा को ग्राउंड अपन करा जाउची आर्टिकल 324 से आर्टिकल 324 रे ही क्लॉज 5 रे मेंशन अपन हिची अगेंस्ट योर रिमूवल कथा अपन मेंशन अपन हिची ओके रिमूवल कथा मेंशन अपन हिची तो जेमिति हमर हाई कोर्ट जजेस एवं सुप्रीम कोर्ट जजेस को जेमिति हम रिमूवल अपन करा जाय फाइन तो सिमिलर प्रोसीजर अपन इलेक्शन कमिश्नर पई मध्ये अपन फॉलो करा जिवो पार्लियामेंट अपन प्रूफ करबो इन ग्राउंड ऑफ योर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी परवर्ती अवस्था रे प्रेसिडेंट तंको अपन रेकमेंड तंको प्रेसिडेंट अपन रिमूव करिवे
ठीक अछि तो नेक्स्ट अपन देखंतु हु इज रेस्पोंसिबल टू फॉर मेकिंग प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द वार्ड कमिटीज इन द स्टेट हु इज रेस्पोंसिबल फॉर मेकिंग प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द वार्ड कमिटीज इन द स्टेट तो गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल गवर्नमेंट तो करेक्ट आंसर कोन हो अमिस बिहेवियर इनकैपेसिटी फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 इलेक्शन होछ अपन 324 ओके इलेक्शन 324 फाइन ओके बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट अपन देखो हु इज रेस्पोंसिबल फॉर मेकिंग प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द वार्ड कमिटी इन द स्टेट दैट करेक्ट आंसर अपन कोन हो दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर सी हमर करेक्ट आंसर अपन हो फाइन सो वार्ड कमिटी अपन वार्ड कमिटी गठन करिवार दायित्व अपन कहार ना स्टेट लेजिस्लेचर सो दैट यू कैन रिमेंबर फाइन नेक्स्ट अपन देखंतु वार्ड कमिटी मैंने जानी पड़छन तो हमर म्युनिसिपैलिटी कमिटी रे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन अंडर रे हमर वार्ड कमिटीज गुडी के थाए वार्ड कमिटीज अंडर अपन पंचायत अपन थाए राइट तो ये सब अपन रहउची वार्ड कमिटी गठन अपन स्टेट रे तनो ये डेफिनेटली स्टेट लेजिस्लेचर अपन करेक्ट आंसर अपन हबो राइट सो बिना संदेह व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी और ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोटा अपन स्टैट्यूटरी बॉडी नुहे बा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे आगे हम अपन से डिस्कशन करि छछि देखुछन तो आंसर कोन हबो प्लानिंग कमिशन बा नीति आयोग अपन करेक्ट आंसर अपन हबो ठीक ना प्लानिंग कमिशन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी सो नीति आयोग होची नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम डिस्कशन करथले तो बिकॉज़ दिस इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ओके एग्जीक्यूटिव बॉडी दैट यू कैन रिमेंबर then which the following is not a department under the ministry of ministry of finance under रे कोडा डिपार्टमेंट अपन नुहे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आज्ञा हां डिपार्टमेंट रेवेन्यू आसी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस अपन आसी डीपीआईटी अपन आसनी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दिस इज अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ योर कॉमर्स राइट सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर अपन आसीबो ये अपन हबो नाही तनो डी ऑप्शन अपन करेक्ट आंसर हिजबो मन रखन समस्ते डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ दीपम अपन रची दीपम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ओके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये सब हमर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अंडर अपन आसीबो दैट यू शुड रिमेंबर किंतु डीपीआईआईटी नु एठी अपन इंडस्ट्री ट्रेड कथा दोची तो कॉमन सेंस रो कथा ये अपन कॉमर्स अंडर अपन आसीबो फाइन कॉमर्स अंडर अपन आसीबो नेक्स्ट अपन देखंतु कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए से प्रेसिडेंट ना सुप्रीम कोर्ट करेक्ट आंसर कौन लगुची आज्ञा आंसर अपन सुप्रीम कोर्ट अपन हबो राइट सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जगी रखिची अपन किए से सुप्रीम कोर्ट चेक करबा जे पार्लियामेंट अपन जहां भी लॉस अपन फ्रेम करूची तो दैट इज इन अकॉर्डेंस विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट दैट शुड नॉट वायोलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक तो तेनो आंसर टी अपन कोन हिजबो ना अपन सुप्रीम कोर्ट अपन करेक्ट आंसर अपन हबो दैट यू कैन रिमेंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन नेक्स्ट देखंतु व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर ऑर्डिनेंस अपन ऑर्डिनेंस होची हमरा इन केस ऑफ इमरजेंसी जतले अपन सेशन अपन नथिबा अपन पार्लियामेंट सेही केस रे अपन ऑर्डिनेंस अपन हुए राइट जदि अपन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन नथिबा ताले सेही केस रे गवर्नर अपन ऑर्डिनेंस को इशू करिवे तो ऑर्डिनेंस रा आर्टिकल अपन केते सो 123 होची प्रेसिडेंट 213 होची अपन गवर्नर तेनु आंसर टी अपन कोन हिजबो ना बी अपन करेक्ट आंसर अपन हिजबो इज इट क्लियर सो गवर्नर अपन ऑर्डिनेंस इशू करिवे अंडर आर्टिकल 213 प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करिवे अंडर आर्टिकल 123 नेक्स्ट वन ओके पुणी थरे अपन कहि रखे संध्या 5टा रे अपन रहिछि संध्या 5टा रे अपन अम्मा सेशन अपन रहिछि आस्क मी एनीथिंग सेशन विथ विभूति सर सो यू कैन कम एंड यू कैन जॉइन टू एंश्योर ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड economic and social reforms to ensure greater economic and social reforms the constitution introduced DPSP fundamental rights judicial rights executive rights काली रो क्लास रे ही मु डिस्कशन अपन करिछि काली रो क्लास रे अगेन डिस्कशन अपन किछि करेक्ट आंसर अपन कोन हबो सर फंडामेंटल राइट्स होछ अपन पॉलिटिकल सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दोछि इकोनॉमिक सोशल डेमोक्रेसी कोथरे आंसर अछि DPSP अपन एनफोर्सेबल की नो DPSP इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ DPSP होची अपन नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ तेनो आंसर अपन कोन हिजबो ना ए उत्तर अपन करेक्ट आंसर अपन हिजबो क्लियर DPSP वायोलेट अपन हेले DPSP टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स DPSP टॉक्स अबाउट योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स DPSP कोठु आसीची आयरलैंड टू आनीची आयरलैंड DPSP को पार्ट रे मेंशन हिची पार्ट 4 रे मेंशन हिची DPSP इज मेंशन इन योर पार्ट 4 को आर्टिकल रे मेंशन हिची दैट्स योर आर्टिकल 36 टू 51 आर्टिकल 36 टू 51 क्लियर ये सब इंफॉर्मेशन सब मन रखिबे सो इंडिया इज ऑफन रेफर टू एज योर क्वासी फेडरल सिस्टम व्हिच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्वासी फेडरल माने अपन कोन सो ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट where the distribution of power between the center and the state are asymmetrical so this is your quasi federal अपन कोचे quasi federal अपन कोचे is this clear so this system of government where the distribution of power between the center and states are asymmetrical this is called as your quasi federal so हम फेडरेशन माने होचे अपन division of your powers right फेडरेशन माने होचे अपन division of powers quasi federal अपन किए से कहितले तो करेक्ट आंसर होबा अपन का केसी वेयर लिखि देंतो खाता रे डायरेक्टली क्वेश्चन अपन पाइबे
So KC where India को define अपन कर ले that अपन करा that this India follows your India has your quasi federal features. Okay, आमे follow करचे कोना ना आमर follow करचे अपन करा federation तो definitely follow करचे but ये asymmetrical. So federation with your strong center in case of emergency ये federation उड़ी को अपन करा कौन हिजबो ना merge हिजबो एवं आमर center अपन करा so center अपन powerful अपन हिजबो center अपन करा कौन हबो ना unitary features अपन हिजबो. Is it clear? किंतु normally आमे follow करिबा कोन ना अपन करा federation अपन follow करिबा समस्त बुझी परछंती एको अपन quasi federation अपन कुआ जाय क्वासी फेडरल अपन कुआ जाय समस्त मन रखिबे दिस हैज बीन डिफाइंड बाय योर केसी वेयर आपातकालीन परिस्थिति रे इमरजेंसी केस रे सो स्टेट रा पावर अपन को पड़िबो सो पार्लियामेंट पाखु को स्टेट रा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट ऊपर पार्लियामेंट अपन लॉ फ्रेम करि परिबो. नेक्स्ट अपन देखंतु it is introduced in the parliament by a member to call the attention of a minister to a matter of urgent public importance and to seek an authoritative statement on that matter. It is an Indian innovation. आपण जानि छंती 0 आवर अपन रहला एवं हमर कॉल अटेंशन मूवमेंट अपन रहला कॉलिंग अटेंशन मोशन अपन रहला सो दिस इज एन इंडियन इनोवेशन राइट यूज अपन इंडियन इनोवेशन तेनो कॉलिंग अटेंशन मोशन रे हमर पब्लिक अर्जेंट तो जेमिति हमर 0 आवर सेही भलिया जेमिति हमर 0 आवर सेही भलिया हमर कॉलिंग अटेंशन मोशन मध्ये हम फॉलो करू. तो ये अपन कोठी को आर्टिकल अपन रही सो ये केबेठु अपन रही ये हमर 1954 में प्रैक्टिस अपन करछे एंड ये मध्ये हमर इंडियन इनोवेशन मन रखिबे ये मध्ये होछ अपन इंडियन इनोवेशन अपन कोन हबो सो करेक्ट आंसर पीवी नरसिम्हा अपन करेक्ट आंसर फाइन सो पीवी नरसिम्हा करेक्ट आंसर अपन हबो डी हमर करेक्ट आंसर. So 11th schedule 12th schedule is very important one right. So केबे अपन आस्तला 11th schedule 12th schedule केबे अपन आस्तला को आर्टिकल 73rd 74th amendment अपन हेतला सो जोटे के अपन डिसेंट्रलाइजेशन हेतला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत राज म्युनिसिपलिटीज को हमर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हेतला. तो ये अपन केबे अपन आस्तला this was introduced in your 1992 right. So 11th constitutional amendment 12th constitutional amendment so 1992 रे अपन आस्तला so that you can remember right. PV Narasimha upon correct answer article 243. Then right to privacy was declared as a fundamental right by the Supreme Court in which law. So in which case the correct answer कौन हबो इंदिरा सानी केस चंद्र कुमार पुत्तु स्वामी रमेश थप्पड़. तो एक्चुअली बहुत क्वेश्चंस रही से कि मो कमेंट्स देखु नथली तो करेक्ट आंसर कौन हबो दैट्स योर पुत्तु स्वामी केस. ओके सो फंडामेंटल राइट्स राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर करा जायछि अपन फंडामेंटल राइट्स रे को केस रे दैट्स योर पुत्तु स्वामी केस दैट यू कैन रिमेंबर फाइन. लैंडमार्क जजमेंट केस दैट यू कैन रिमेंबर. नेक्स्ट वन तो आर्टिकल 21 को आर्टिकल जदि पछरिबो तो आंसर होछ अपन आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी तो फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट वन retired judges of the Supreme Court are prohibited from pleading or acting any court or before any authority within the territory of India. पछराइछि which of the following statement is correct कोड अपन करेक्ट अपन पछराइछि तो ये स्टेटमेंट अपन करेक्ट कि नहीं. तो retired judges of the Supreme Court are prohibited from pleading or acting any court before any authority within the territory of India. Yes. Then parliament is not authorized to curtail the jurisdiction and the powers of the Supreme Court. Parliament is not authorized to curtail the jurisdiction. The Parliament is not authorized to curtail the jurisdiction and the powers of the Supreme Court. Supreme Court power को curtail करि परिबो no. So not authorized तामाने स्टेटमेंट मध्ये अपन करेक्ट अछि क्लियर ये स्टेटमेंट मध्ये अपन करेक्ट अछि. तो आंसर अपन कोन हबो ठीक तो आंसर अपन कोन जिवो ताले सो सी बोथ 1 and 2 अपन करेक्ट आंसर अपन हबो ऑल गुड ठीक. नेक्स्ट वन the concept of fraternity mentioned in the preamble to the Indian Constitution assures the concept of fraternity mentioned in the Indian preamble to the Indian Constitution it assures the correct answer कौन हबो fraternity जो अपन भाईचारा universal brotherhood. So this has been mentioned to assure basic philosophy, absence of special privileges, dignity of the individual and unity and integrity, equal treatment of all citizens. The correct answer अपन कौन हबो dignity of the individuals and unity and integrity of the nation right. So भाईचारा common brotherhood को promote अपन करा जाउची common brotherhood को promote अपन करछ तेनु सी ऑप्शन अपन करेक्ट आंसर अपन हबो क्लियर. fraternity होछ अपन so fraternity होछ अपन dignity of the individuals so dignity of the individuals एवं unity and integrity को ये अपन इंश्योर अपन करूची तेनु सी ऑप्शन अपन करेक्ट हबो so that you can remember. नेक्स्ट अपन देखंतु which the following is incorrect regarding your gram sabha related अपन कोटा incorrect पसराइची. The power to annul a decision of the Gram Sabha rests with the Gram Sabha only. The term Gram Sabha is defined in the Indian Constitution under Article 243B. Anyone who is 18 years of more who has the right to vote in the Gram Sabha. The Gram Sabha is a meeting of all who live in the area covered by a panchayat. The correct answer अपन कौन हबो करेक्ट आंसर अपन कौन हबो सो पछारिछि इनकरेक्ट तो ये अपन करेक्ट कि नहीं. The power to annul a decision of the Gram Sabha rests with the Gram Sabha only. So the term Gram Sabha is defined yes article 243B. Any person who is 18 years old or more who has the right to vote is a member of Gram Sabha. Yes. So the Gram Sabha is a meeting of all who live in the area covered by panchayat अपन देछि तो correct answer अपन कोन हबो
करेक्ट आंसर अपन कौन हम नो सो दिस इज नॉट करेक्ट सो डी ऑप्शन अपन करेक्ट आंसर अपन हम फाइन सो डी आंसर अपन करेक्ट आंसर अपन हम राइट तो प्राइमरी अपन पंचायत अपन देछि सो ग्राम सभा रे सो ग्राम सभा रे अपन मीटिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स इन्वॉल्व इन दैट विलेज राइट सो एठी अपन डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट तो एठी अपन डी हमर करेक्ट हम इनकरेक्ट पछराइतला क्लियर नेक्स्ट अपन देखंतु which the following finds a mention both in part 4 and part 4 of the Indian Constitution so part 4 रे so part 4 रे अपन कोट अपन मेंशन अपन हिची which the following finds a mention both in part 4 and part 4 of the Indian Constitution so to promote harmony among the people valid and preserve rich heritage of our culture to protect and improve the environment to develop spirit of inquiry the correct answer अपन कोन हबो to protect and improve the environment C अपन correct answer अपन हबो राइट सी अपन करेक्ट आंसर अपन हबो ये हमर बोथ अपन मन रखंतु हमर डीपीएसपी रे भी रहिछि एवं हमर फंडामेंटल ड्यूटीज रे भी रहिछि बुझि परछन त पार्ट 4 एवं पार्ट 4 रे सो फंडामेंटल ड्यूटीज रे मध्ये मेंशन अपन हेछि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करबा एवं डीपीएसपी रे भी मेंशन अपन हेछि ओके सो आर्टिकल 48 ए रे मध्ये मेंशन हेछि एवं आर्टिकल 51 ए रे मध्ये रहिछि तनो सी अपन करेक्ट आंसर अपन हेजिबो फाइन नेक्स्ट वन नेक्स्ट देखो पचार व्हिच द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड तो एठी किछि सिखिबे आपनकर तो बहुत ही भलो क्वेश्चन अपन हेछि किछि अपन सिखिबार जिंस रहिछि त देखंतु टिके तो केशवानंद भारती केस रो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अपन आसी ट्रू और फॉल्स केशवानंद भारती रो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अपन आसी तो डेफिनेटली 1 अपन करेक्ट आंसर अपन हबो राइट डेफिनेटली 1 अपन करेक्ट आंसर अपन हबो देन देखंतु अपन नागराज केस अपन जदि जानथिबे फाइन सो कियोतो होलोन केस रे सो हमर कोन हेतला कैन यू से दैट्स योर डिफेक्शन सो कियोतो होलो तो ये गोटे अपन केस अपन रहितला रिलेटेड विथ डिफेक्शन लॉ सो डिफेक्शन रे सुप्रीम पावर अपन कहा पाखरे अपन रहइबो दैट्स योर स्पीकर पाखरे अपन रहइबो समस्त अपन जानछन राइट तो ये केस अपन ये जो माने हमर जो प्रोविजंस अपन रहला ये कियोतो होलोन केस रो अपन आसी तो अपन मन रखितांतु दिस स्टेटमेंट इज सो कियोतो होलोन केस रो हमर डिफेक्शंस अपन आसी फाइन तो एमएलए मानकर डिफेक्शन पई स्पीकर अपन अल्टीमेट डिसीजन अपन नेबे एवं स्पीकर का पाखरे डिस्क्रिशनरी पावर अपन रहइबो आई एम सॉरी क्लियर कियोतो होलोन केस रे स्पीकर पाखे डिस्क्रिशनरी पावर अपन रोची सो इन केस ऑफ ए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस तनु अपन बी स्टेटमेंट इज करेक्ट देन अपन देखो एम नागराज केस सो एम नागराज केस अपन कोन कहूची कैन इन से एम नागराज केस टॉक्स अबाउट द रिजर्वेशंस फॉर योर एससीज एंड एसटीज तनु एठी अपन क्यूरेटिव पिटिशन अपन दिछि दिस इज नॉट करेक्ट तो सी स्टेटमेंट अपन करेक्ट हबो नाही 3 अपन करेक्ट अपन हबो नाही देन अपन अशोक हुरा केस सो अशोक हुरा केस रे एक्चुअली क्यूरेटिव पिटिशन अपन आसीतला क्यूरेटिव पिटिशन होची दिस इज एन कांसेप्ट ऑफ योर सुप्रीम कोर्ट रो गोटे कांसेप्ट होची अपन क्यूरेटिव पिटिशन फाइन सो एठी अपन सो ये होची हमर रूपक अशोक हुरा केस रे क्यूरेटिव पिटिशन अपन हबो नागराज केस होची अपन ये रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी अपन हितदा तनो बोथ सी एंड डी होची अपन इनकरेक्ट तो एठी हमर करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो 1 एंड 2 सी अपन करेक्ट आंसर हबो क्लियर ठीक अछि त नेक्स्ट अपन देखंदो द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशंस ऑफ द लोकसभा passed by a majority agreed to the Rajya Sabha statement अपन ठीक अछि ना भूल अछि so the vice president may be removed from his office by resolutions of the Lok Sabha passed by majority and agreed to the Rajya Sabha so आपण समस्त जानि छथि यू पीपल आर अवेयर दैट वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करिया पई राज्य सभा रे रिजोल्यूशन पास करा जिवो ता परे लोक सभा तक अपन पास करिवो तो एठी रिजोल्यूशन सा कोटु पास करा जिवो दरकार राज्य सभा लोक सभा नुहे तो एठी हमर ए अपन इनकरेक्ट अपन हिजिवो 1 टा अपन इनकरेक्ट हिजिवो हम राइट 1 टा अपन इनकरेक्ट हिजिवो तो जदी 1 टा हमर इनकरेक्ट हिजिवो ताले म अपन ऑप्शन 1 3 4 अपन काटि देबी ताले मोर करेक्ट आंसर कोन हिजिवो ना 2 अपन का करेक्ट आंसर अपन हबो सो द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्य सभा आज्ञा हां ठीक Vice President acts as the President only till the remaining tenure of the vacant office of the President. आज्ञा हाँ ठीक अच्छी फाइन जेपर्यंत नुआ प्रेसिडेंट इलेक्ट अपन हेकी आसुनांती जेपर्यंत नुआ प्रेसिडेंट अपन इलेक्ट अपन हेकी आसुनांती ओके फाइन आई एम सॉरी तो ये मते इनकरेक्ट है ना द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ओनली टिल द रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द वैकेंट ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जेपर्यंत आसुनांती राइट सो जेपर्यंत आसुनांती रिमेनिंग टेन्योर अपन दिछि रिमेनिंग टेन्योर नुहे जेपर्यंत नुआ प्रेसिडेंट अपन आसुनांती से पर्यंत वाइस प्रेसिडेंट अपन रहबे ना तो अपन 1 एंड 3 तो इनकरेक्ट हिजो केवल स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट हबो ठीक ओके नेक्स्ट अपन देखो ऑल क्लियर नेक्स्ट देखो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट द करेक्ट आंसर अपन कोन हबो
तो पचारे कोटा अपन करेक्ट प्राइम मिनिस्टर होचंती लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा लोकसभा रो मेजॉरिटी पार्टी रो लीडर हेबे अपन प्राइम मिनिस्टर ठीक तो बट प्राइम मिनिस्टर अपन लोकसभा मेंबर अपन हे परंती बा राज्यसभा मेंबर अपन हे परंती किंतु मेजॉरिटी पार्टी रा कोठु आसे लोकसभा आसे ना राज्यसभा आसे त लोकसभा अपन खबो ना पार्लियामेंट केमिति अपन खबो कथारे बुझी पड़छंती आर यू गेटिंग सो प्राइम मिनिस्टर अपन लोकसभा भी हो पारे राज्यसभा भी हो पारे ये मेंबर अपन हो पारती बा नॉट ए मेंबर मते हो पारती किंतु नॉट ए मेंबर होइतले तांको 6 मास भितरे तांको 6 मास भितरे तांको अपन पार्लियामेंट मेंबर अपन हबाकू पड़िबो तेनु तेनु इठ अपन करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो सो केवल 2 आंसर अपन करेक्ट आंसर अपन हबो सो गवर्नर ऑफ द स्टेट को अपॉइंट करिवे प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट रिकमेंडेशन अपन करिवो एवं चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट अपन करिवो फाइन चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट अपन करिवो तेनु बी हमर करेक्ट आंसर अपन हबो ऑल क्लियर ओके नेक्स्ट अपन देखंदो नेक्स्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिडारिटी ऑफ द कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर तो बढ़िया क्वेश्चन अपन रहिछि पछारे छि कोचटा करेक्ट नुहे व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट करेक्ट आंसर अपन कोंदो समस्त टे कोंतो टे टाइम नियंतो अपन आंसर अपन दे देंतो तो पछारे छि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट ना लोकसभा हमें पढ़िले बारंबार मु अपन कहली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा पार्लियामेंट नुहे तेनु ये स्टेटमेंट भूल कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी ऑफ द कैबिनेट आज्ञा हां ये स्टेटमेंट अपन करेक्ट कारण कैबिनेट जहां भी डिसीजन नबो सब मेंबर्स माने ताको फॉलो करिया पे बाध्य बुझी परछंती कैबिनेट जहां भी डिसीजन नबो सब तक मेंबर्स माने ताको फॉलो करिया को बाध्य तो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी ऑफ द कैबिनेट इनफैक्ट जदी को मिनिस्टर्स अपन राजी होनी को भी मेंबर अपन राजी होनी ताले से मेंबर अपन इस्तीफा दवा पे बाध्य तो ये अपन पार्टी रो व्हिप को फॉलो करू नहीं सो पार्टी रो की मेंबर्स माने थानते अपन कैबिनेट तेनु अपन बी स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट कलेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर से दे स्विम एंड सैंग टुगेदर हमें पढ़िचे सो ता माने प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व अपन हेले सो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन अपन देले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपन ऑटोमेटिकली कोन बना डिसॉल्व अपन हिजिवो सो प्राइम मिनिस्टर को जदी डेथ अपन हबो प्राइम मिनिस्टर जदी रिजाइन अपन देबे प्राइम मिनिस्टर को जदी कोनोसी ग्राउंड रे किछि भी अपन से पोस्ट रो जदी अपन प्राइम मिनिस्टर अपन खाली हेले काउंसिल मिनिस्टर ऑटोमेटिकली सस्पेंड अपन हिजिवो सो एटे अपन करेक्ट आंसर अपन कोन हिजिवो काउंसिल मिनिस्टर्स कैन नॉट एग्जिस्ट अपन हबा कथा तेनु सी स्टेटमेंट मध्ये इनकरेक्ट क्लियर समझ बुझी पाले कि तो ये पचार कोटा नॉट करेक्ट तो आंसर अपन कौन सी 1 and 3 अपन नॉट करेक्ट देन देखो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसीडर द डिसीजन स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट आंसर टिके अपन करंतु पचराई छि व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कोटा अपन करेक्ट नुहे तो द प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसीडर द डिसीजन पठै परिबे कि नहीं पठै परिबे कि नहीं आज्ञा हां पठै परिबे राइट सो प्रेसिडेंट कैन द आस्क द काउंसिल टू रिकंसीडर इट प्रेसिडेंट पठै परिबे प्रेसिडेंट कैन आस्क राइट सो प्रेसिडेंट अपन काउंसिल मिनिस्टर्स को सो थरे अपन कहि परिबे जे रिकंसीडर अपन करिया पई देन द प्रेसिडेंट तो इटा अपन भूल अपन हे गेला कैन नॉट देथिला सो कैन नॉट अपन देथिला तो इटा अपन कैन होबा कथा राइट द प्रेसिडेंट also has the veto power by which he can withhold or refuse to give assent to the money bill so money bill against a so veto power exercise अपन करि परिबे so he can withhold or refuse so money bill को अपन refuse अपन करि परिबे no president also has the veto power by which he can withhold or to refuse give assent to the money bill तो आंसर अपन कोन हबो so money bill cannot be withheld money bill को अपन रखा जाय परिबो नै ताको refuse अपन करा जाय परिबो नै तो एटी अपन b statement is also not correct in case of no clear majority the president has to decide whom to appoint as the prime minister ये होची president कर discretionary power जदि कौन से क्लियर मेजॉरिटी अपन न रहबो ताले प्रेसिडेंट तांको हिसाब रे प्राइम मिनिस्टर अपन चूज करि परिबे आमा राइट तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट पचारिथिला कोड अपन करेक्ट नुहे ताल आंसर अपन कोन आर्टिकल 1 माने पॉइंट 1 and 2 तो ये हमर करेक्ट आंसर हो क्लियर in case of no clear majority the president has to decide whom to appoint as the prime minister this statement is correct na so it is president discretionary power अपन देखबे generally conventions कोन हुए ना हमर जीए अपन बड़ पार्टी अपन रहिथिबो लार्जेस्ट पार्टी अपन रहिथिबो बा जी अपन कोएलिशन सरकार माने हमर मेंटर सरकार अपन करिथिबो तो ताकू ही अपन प्राइम मिनिस्टर करा जाय बाय योर प्रेसिडेंट फाइन नेक्स्ट अपन देखंतु डिस्क्रिशनरी पावर माने नहीं जे मन इच्छा अपन काहा को भी अपन नै आसीबे ओके किछि जनरल कन्वेंशन हम फॉलो करछे देन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ योर एग्जीक्यूटिव रो प्रिंसिपल फंक्शंस अपन कोन एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्वड इन द फ्रेमिंग पॉलिसी ठीक ना भूल
The appointment of the prime minister by the president is an executive power of the president. So definitely true, right? So definitely true. The correct answer आपण कोण ହେଇଯିବ ताले? Answer आपण कोणतो? The executive is often involved in the framing policy. The executive is often involved in the framing policy. Answer ଆପଣଙ୍କର ठीक, right? So ठीक ଆପଣଙ୍କ ଅଛି. Then ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର appointment of the prime minister by the president is an executive power obviously. ତ answer ଆପଣ କୋଣ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ C ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ. Next ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ. In parliamentary democratic system, the people's representative are accountable to the people through executives. In parliamentary democratic systems, the people's representative are accountable to the people through executives. The correct answer ଆପଣଙ୍କର correct କି नहीं? Correct କି नहीं statement? Bicameralism is a mandatory feature of the parliamentary system of government. Again, যদি bicameralism mandatory feature তাহলে ଆମର ଷ୍ଟେଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଲି ବିଧାନସଭା ଆପଣଙ୍କ ଅଛି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ. ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି. फाइन सो बाइकैमरालिज्म ओके फाइन आमे बाइकैमरालिज्म फॉलो करूचे राइट सो आमे कोठू आमे बाइकैमरालिज्म कोठू डिराइव करछे तो करेक्ट आंसर कोन हबो तो वी आर फॉलोइंग बाइकैमरालिज्म सो ये आमे कोठू फॉलो करूचे डेफिनेटली बाइकैमरालिज्म होछ अपन यूके रो में फॉलो करछे राइट सो बाइकैमरालिज्म आमे यूके रो फॉलो करछे किंतु हमर सब स्टेट रे कोन बाइकैमरालिज्म अपन अछि केतरा स्टेट अछि सो वी हैव ओनली योर 6 स्टेट्स राइट सो दैट्स योर कुंभत कमेंट से लिखि देंतो को स्टेट्स दैट्स योर कुंभत ओडिसा रा विधानसभा पास परिषद से अपन विधान परिषद पई लेजिस्लेटिव काउंसिल पई किंतु एपर्यंत हमर लेजिस्लेटिव काउंसिल अपन ही नाही राइट सो टिल नाउ वी डोंट हैव योर लेजिस्लेटिव काउंसिल सो ଆମର ବାଇକାମେରାଲିଜମ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାଇକାମେରାଲିଜମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ଫିଚର ଅଫ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ସୋ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି କୁମ୍ଭତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ ଫାଇନ୍ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲା ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଛି ଯେ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ଫିଚର ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 ଇଜ ନଟ୍ करेक्ट सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम्स रे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव पचारिचे कोटा करेक्ट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल थ्रू एक्जीक्यूटिव्स आज्ञा हां सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट नेक्स्ट वन राज्यसभा बेसिकली रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपन कहै छै इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा देन आपनकर नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स ऑफ ए स्टेट डिपेंड्स अपॉन इट्स पॉपुलेशन तो करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट राइट राज्यसभा अपन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करछि आज्ञा हां इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आज्ञा हां मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स ऑफ द नंबर ऑफ द राज्यसभा डिपेंड्स अपॉन इट्स पॉपुलेशन आज्ञा हां ताले 1 2 3 अपन करेक्ट आंसर हिजबो क्लियर ठीक तो नेक्स्ट अपन देखंतु ऑल क्लियर नेक्स्ट अपन देखंतु कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्टेटमेंट 1 टा ओके फाइन सो गोटे सेकंड in a parliamentary democratic system the people's representatives are accountable to the people through your okay fine so it is statement 1 ta bicameralism is a mandatory feature bicameralism is not a mandatory feature fine bicameralism hoche pangra not a mandatory feature so people's representatives are accountable to the people by the virtue through executives अपन हबो नै through legislatures अपन हबो fine so एठी ठीक है आपनकर so ठीक रेक्टिफाई अपन कर देंतु in a parliamentary democratic systems the people's representatives are accountable to the people through legislatures or your executive through your legislatures right so people's representative जो माने सेमान होचन they are the part of the legislatures हमर एमएलए एमपी and they are accountable to the earth they are accountable to the people through years ये आपनकर कोन होची ये होची हमर डेमोक्रेसी राइट तो एटी एग्जीक्यूटिव आपन देछि सो सॉरी तो एटी आपनकर कोन हिजो ताले डी नीदर वन नॉट सो डी अपन नीदर वन नॉट टू अपन करेक्ट आंसर अपन हबो क्लियर फाइन नीदर वन नॉट टू अपन करेक्ट आंसर अपन हबो एग्जीक्यूटिव्स अपन देछि एग्जीक्यूटिव्स अपन कि लेजिस्लेचर्स अपन हबो ना फाइन सो नेक्स्ट अपन देखंतु common powers of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Consider the following statements regarding to the common powers of the Lok Sabha Rajya Sabha. Constitutional amendment requires approval of both the house. ठीक yes constitutional amendment अपन लोक सभा भी इनिशिएट हे पारे राज्य सभा भी इनिशिएट हे पारे both have the power to elect the president and vice president and remove judges of the Supreme Court and High Court. Both have the power to elect the president and vice president and remove the judges of the Supreme Court and High Court. तो ये सबुरे अपन इक्वल पावर कि नहीं ये सबुरे इक्वल पावर constitutional amendment bill पचराइछि अपन कोटा अपन करेक्ट व्हिच द फॉलोइंग इज करेक्ट अपन पचराइछि व्हिच द फॉलोइंग इज करेक्ट अपन पचराइछि
तो ये करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर कौन हम कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बी कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी लोकसभा राज्यसभा हम सेकंड भी करेक्ट आंसर हम बोथ 1 and 2 करेक्ट आंसर हम बोथ हाव द पावर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किंतु वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल रो इनिशिएशन राज्यसभा हम प्रेसिडेंट बोथ लोकसभा और राज्यसभा हम सो दैट यू नीड टू रिमेंबर फाइन सो रिमूवल प्रोसीजर में देखा बाकी प्रेसिडेंट इलेक्शंस रे सो लोकसभा राज्यसभा दी जन जक इन्वॉल्व दी जन जक इन्वॉल्व आउ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मध्य सो बोथ बोथ द हाउस स्पेशल मेजोरिटी पास करबा दरकार ता माने सी आपन करेक्ट आंसर हम ठीक ठीक तो नेक्स्ट अपन देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पोंसिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पोंसिबल टू द लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पोंसिबल टू द लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ तो स्टेटमेंट अपन ठीक है कौन लागू जल्दी कहूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पचराई व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पोंसिबल ओनली टू योर लोकसभा नॉट योर राज्यसभा तामाने स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट राज्यसभा कैन इनिशिएट रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल्स एते साहस केबे आसिला राज्यसभा रो पचारि कोटा करेक्ट थिला ता आंसर अपन कोन हबो तो कोन हबो करेक्ट आंसर डी राइट सो डी अपन करेक्ट आंसर अपन हबो ऑल क्लियर ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पोंसिबल टू द लोकसभा राज्यसभा बोथ की आंसर अपन कोन हबो ओनली टू योर लोकसभा राज्यसभा कैन इनिशिएट रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल नो लोकसभा रे अपन इनिशिएट अपन करा जिवो ओनली इन योर मनी बिल्स राइट तो राज्यसभा केवल रेकमेंडेशन अपन दे परिबे एवं लोकसभा इच्छा ताको फॉलो करिवे नहले नाही फाइन सो दिस इज ऑल अबाउट योर सी थिला अपन 100 टा क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस हम डिस्कशन अपन करले दिस वाज ऑल अबाउट योर 100 क्वेश्चंस बहुत टाइम अपन हे गेला आकाबेकी इट्स अराउंड योर 2 आवर्स बट आई होप दिस क्वेश्चंस आर हेल्पफुल सो किछि गोटे दिटा फैक्चुअल क्वेश्चंस अपन थिला दैट यू कैन रिमेंबर बाकी सब बहुत भलो भलो क्वेश्चंस अपन रहितला आई होप समस्त माने जो माने भी लेट रे जॉइन कले अपन समस्त देखि नेबे बहुत ही भलो भलो क्वेश्चन सब अपन रहितला एंड या भितर किछि क्वेश्चन अपन एग्जाम रे अपन आसी पारे फाइन एंड हमें आगु को मध्य अपन आहुरी बहुत सारा क्लासेस अपन आनिबा बहुत धन्यवाद विश यू ऑल द बेस्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल तो हमें एठी क्लास को अपन एंड अप अपन करबा कहार कोनोसी क्वेश्चन से किछि अपन डाउट की जदि अपन डाउट्स अपन कमेंट्स अपन जणिबे करेक्ट नॉन कोटा काउंसिल मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल ओनली टू योर लोकसभा ठीक ना सो इट इज कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल ओनली टू योर लोकसभा once I complete political I will watch it again okay fine तो जदि कार किछ अपन डाउट थाए तले अपन कहिबे सो हमें देखो अपन डिस्कशन अपन करबा इन योर क्लास फाइन सो अपन कमेंट्स अपन जणाई देबे बाकी ये थिला अपन इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस किछिटा क्वेश्चंस म अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपन नैथिले एवं किछिटा अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन इंक्लूड अपन करिछि तो जोरे कि अपन सब अलग सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम अपन आसीछि फाइन सो ये अपन ठी देखि नेबे एंड यू कैन हैव ए प्रिपरेशन किनु स्पीकर एवं डिप्यूटी स्पीकर ऊपर एथरा को गोटे क्वेश्चंस अपन पक्का अपन पाइबे आगु को हमें क्वेश्चंस अपन आनिबा आउ किछि क्वेश्चंस अपन पॉलिटी ऊपर फाइन आउ किछि क्वेश्चंस अपन पॉलिटी ऊपर अपन आनिबा हमें डिस्कशन अपन करे पॉलिटी अपन बहुत सारा रहिछि पाखापाखि 500,000 क्वेश्चंस में डिस्कशन कर देले सब टॉपिक्स ऊपर अपन आलोचना अपन हि जिवो फाइन सब टॉपिक्स ऊपर आलोचना अपन हि जिवो रिवीजन करिवे एठी हम क्लास को एंड अप कर दबा रिवीजन अपन परे करियो फाइन सो रिवीजन मो अपन परे अपन करि दिबी एंड मो देई दिबी अपन के पीडीएफ अपन जेकी देखि नेबे फाइन सो पीडीएफ मो शेयर कर देबी साइंस एंड ज्योग्राफी रा मैराथन ओके फाइन सो साइंस एंड ज्योग्राफी रा मैराथन अपन आनिबा बहुत लंबा सेशन हो गला आ रिवीजन करने को पेशेंस नहीं तो ये थला अपन 100 टा क्वेश्चन तो बाकी अपन आज 10 तारीख आज अपन संध्या 5 टा अपन रही आस्क मी एनीथिंग सेशन विथ विभूति सर तो अपन माने समस्त आसीबे अपन क्लास में करिवो आमे आउ केतले अपन आउ केतले आमे क्लास रे अपन रिवीजन मु अपन करि देबी जहाँ भी आमे डिस्कशन करले आउ 5-6 दिन परे मु अपन क्लास रे रिवीजन अपन करि देबी फाइन सो इटे आमे क्लास को एंड अप अपन करबा सो जो माने सब भल लागला डोंट फॉरगेट टू हिट ए लाइक एंड यू कैन शेयर दिस क्लास एंड ऑल थैंक यू सो मच आउ अपन टिके ये हमर चैनल को टिके सब्सक्राइब अपन कर दियंतु एंड अपन बेल आइकन प्रेस कर दियो सो दैट अपन नोटिफिकेशन पाइ जिवे आगो को मो ट्राई करबी अपन 100 क्वेश्चंस ऑन योर ज्योग्राफी एंड योर मॉडर्न हिस्ट्री देन अपन साइंस तो ये सब अपन आनिया पे फाइन 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स ओके एंड इकोनॉमिक्स मोर सेशन स्टार्ट होची फ्रॉम 13 तारीख नो 14 तारीख को स्टार्ट होची फाइन सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे बाय बाय टेक केयर